लिंक्डइन शुरुआत करने से देखिए, लिंक्डइन शुरुआत करने से पहले आप ध्यान रखिए कि भाई लिंक्डइन पे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, बहुत लोगों से जुड़ सकते हो। कि लिंक्डइन में ध्यान रखना, जो कम्युनिटी होती है आपके पास, जो आपके पास कम्युनिटी है वो प्रोफेशनल्स की होती है, जहाँ बहुत लोग जुड़ते हैं, जहाँ अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, अपने रीच बढ़ा सकते हो। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए जब आप लिंक्डइन जुड़ रहे हो, इट शुड नॉट बी बिजनेस फर्स्ट। बिजनेस फर्स्ट लेके चलोगे तो अप्रोच नहीं बना पाओगे। पहला है अपना कनेक्शन बढ़ाना, अपना नेटवर्क बढ़ाना। जब आप कनेक्शन ऑफ नेटवर्क अपना बढ़ाएंगे, डेफिनेटली बिजनेस उसके पीछे ही आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है आपको कनेक्शन बनाना है, अपने नेटवर्किंग को बढ़ाना है, क्योंकि लिंक्डइन पे मोस्टली प्रोफेशनल्स अपनी लिस्टिंग करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसके बहुत मार्केटिंग में बहुत बड़े फायदे हैं, बट जब आप मार्केटिंग करें तो बिल्कुल इफेक्टिव वे में धीरे धीरे करके आपको मार्केटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन क्या चीज है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बारे में मेंशन कर सकते हैं, आप जॉब देख सकते हैं। इवन जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वो कई बार रिज्यूम के साथ बोलते हैं कि सर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दे दो। दे आर नॉट आस्किंग फॉर फेसबुक प्रोफाइल, वो लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं, क्योंकि वो मच प्रोफेशनल्स होती है। आपने पूरी अपनी लिस्टिंग कर सकते हो, क्या स्किल आपको आती है, क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, पूरा डिटेल से आप डाल सकते हो। तो ये लिंक्डइन की सबसे बड़ी खूबी है, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे आपका फेसबुक है वैसे ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने का, अपने लोगों से कनेक्ट करने का। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, शुरुआत करनी है भाई फोटो से, ठीक है ना। शुरुआत करनी फोटो से। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, एक बहुत ही जेनरिक सवाल है, कितनों के पास प्रोफेशनल फोटोज हैं? कितनों के पास प्रोफेशनल फोटो है? प्रोफेशनल फोटो जी, प्रोफेशनल फोटो मतलब अच्छी क्वालिटी की फोटो, जहां आप देखे क्या कोई लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हैं। जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो पहले आपके पास फोटो होनी चाहिए, मेजोरिटी का यस है, कुछ का नो, और आप यस। तो पहले आपने फोटो लेनी है, फोटो से आपको ना बैकग्राउंड हटाना है। फोटो है, पहले फोटो शुरुआत करते हैं, फोटो से आपको बैकग्राउंड हटाना है। मैं आप स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, और इसमें आपको एक अपनी फोटो चूज करना है। फोटो पे जाना है आपको, यहाँ आपको रहना है, पिक्सलर एक नाम की वेबसाइट है, पिक्सलर। सॉरी, यस, पिक्सलर नाम की वेबसाइट है। यहाँ जाके आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो बहुत इजीली। आपने कुछ नहीं करना, रिमूव बीजी में जाना है, और आपको इमेज चूज करनी है जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। बहुत सारे और टूल हैं जहां से आप कर सकते हैं, एक उनमें से एक टूल है। आपने कोई फोटो चूज करनी है जो अच्छी हो, तो थोड़ी प्रोफेशनल हो, और उसको आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, और आप क्लिक कर दीजिए। मैंने ये चूज किया, क्लिक करेंगे। कौन सी चाहिए, अल्ट्रा एचडी चाहिए, कितनी पिक्सल चाहिए, आप क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर लेगा, कई बार हल्का सा मिसबिहेव करता है। देखिए दोबारा ये एरर दिखा रहा है, फिर ओपन करूंगा इमेज में, 10 मिनट एक और इमेज डालूंगा, एक दो बार हल्का सा दिक्कत डालेगा। मीन्स इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल हो उस फील्ड के, फोटोशॉप आपको आती हो, बिना फोटोशॉप की नॉलेज से आप निकाल सकते हो। देखिए, इसने पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करते ही आप देखेंगे यहाँ आराम से ये फोटो बना के दे देगा। बहुत बढ़िया मेरी, लीजिए, ये मेरी फोटो निकाल के इन्होंने दे दी। बहुत ही बढ़िया फोटो है, देख लीजिए, देख पा रहे हो। तो पहले आपको फोटो लगानी बढ़िया से, ठीक है, अच्छी फोटो हो, तो बैकग्राउंड उसका बिल्कुल क्लियर हो, और आपकी लुक उसमें अच्छी आ रही हो। तो पहला शुरुआत होता है फोटो से। तो आपको क्या करना है, अगर आप आपके घर में कोई दीवार एक रंग की हो, तो आपके कोविड में तो, कोरोना में तो बहुत जल्दी आप अलग अलग जगह जा नहीं सकते, कहीं भी दीवार पे खड़े होकर साइड में अलग अलग लुक से आप फोटो खींच लीजिए, इसको आप अपलोड कर सको। शुरुआत आपकी होनी चाहिए फोटो से। पहला है आपका फोटो। अब इसी फोटो को आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगाना है। देखिए, मैंने बिल्कुल नया प्रोफाइल सेटअप किया है जैसा आपके लिए। मैंने यहाँ ये फोटो मैंने अपना डाला है, देख पा रहे हो, ये फोटो मैंने पब्लिकली डाला है। तो आप अपना फोटो अच्छा सा खिंचवा लीजिए, या अपनी पहला फोटो तो आपका थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए।
जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन की ठीक है, ऐसा फोटो हम खिंचवाएंगे या अपने मोबाइल से खींचेंगे, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, या आज या कल परसों जैसा भी। क्योंकि जब तक कहते हैं ना, जब तक जो दिखता है वो बिकता है, जो जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा बिकता है। जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। फोटो है ना, फोटो अच्छी नहीं है। यस, तो यस, फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए ताकि उसमें आप लोगों से जुड़ सको, अटैच हो सको, ये पहला। और पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, पब्लिकली आप उसको दिखा सकें। पहला शुरुआत है, फोटो को आपने रिमूव कर दिया, तो आपने फोटो करके पहला आपने प्रोफाइल बना दिया। बट एक बात ध्यान रखें, लिंक्डइन में एक बहुत बड़ी फायदा ये है कि जब आप लिंक्डइन का एक अकाउंट बनाते हैं और वो कुछ लोग 15 20 30 लोग जैसे ही वॉच करते हैं, तो आपके नाम की ऑनलाइन प्रेजेंस हो रही। देखिए कहते हैं ना कि जब आप अगरबत्ती लगाओगे तो एक रूम में तो खुशबू नहीं रहेगी, हर जगह जाएगी। तो वैसे ही जैसे आप अपना लिंक्डइन अकाउंट खोलते हैं, ऑटोमेटिकली सेम नाम का आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा में, यूट्यूब में सभी नाम का एक ही फोटो से या एक ही लोगो से आपने अपनी प्रोफाइलिंग करनी है। रीजन क्या है, कई बार एक ही नाम का पेज कई बार फेसबुक पे नहीं मिलता, अकाउंट जल्दी नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत जरूरी है जैसे आप शुरुआत करें, आप उस कंटेंट को, उस नाम को प्लीज लेके चलें, उसकी प्रोफाइलिंग पे बहुत ध्यान दें। लेट सपोज मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, सत्यावीर सिंह। अब सत्यवीर नाम के हो सकता है कई लोग और हों, बहुत सारे और हो, इंडिया में अब्रॉड में हो। तो मैं जैसे अपना नाम डालता हूँ तो पहली रैंकिंग मेरी होती है मेरे नाम की, ये पहला रैंकिंग हो गया, ठीक है। दूसरी रैंकिंग देखिए लिंक्डइन पे, ये तीसरी रैंकिंग मेरी हो रही है, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है। देखिए लगभग इनिशियली तीनों लिंक मेरे हैं। इवन लिंक के साथ अगर आप इमेजेस क्लिक करोगे, इमेज में भी मेरी इमेज रैंक कर रही है, दिस वन दिस वन दिस वन। आप देखिए शुरुआती 2 लाइन में 1 2 3 4 4 जगह मेरी इमेज रैंक कर रही है, और आने वाले 2 महीने में पहले पेज मेरी 3 इमेज आ चुकी होंगी। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में, ऑनलाइन ब्रांडिंग में इन सारे सोशल मीडिया टूल का बहुत इस्तेमाल होता है। आप क्लिक कर सकते हैं, ये आपका जीएमबी पेज से रैंक की फोटो, ये आपका टाउन स्क्रिप्ट से रैंक की फोटो, ये ऑल इवेंट से रैंक की फोटो, ये भी टाउन स्क्रिप्ट से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इमेज रैंक कर रही हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल, इवन कंपनी की जो प्रोफाइल है, उसका आप अपना बाकायदा हैंडल बनाएं अलग अलग, और उसकी उसकी फोटो सेम में रखें, अलग रख सकते हैं, अप टू यू। बट अगर आप ट्रेनर हो तो आप एक ही फोटो रख सकते हो, थोड़ा अप एंड डाउन करके। बट अगर आप एक ब्रांड हो तो आप एक लोगो रख के उसका सब जगह प्रेजेंस बनाएं। ये पहली शुरुआत आपकी होनी चाहिए। तो आप लिंक्डइन के साथ साथ सब जगह जुड़े, क्योंकि जो से आप बंदा कनेक्ट करता है, क्योंकि देखिए आपसे लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन तो डेफिनेटली दे विल सर्च यू, ठीक है। वो खोजेंगे आपके कि भाई हो कहाँ, तो डेफिनेटली आप उस प्लेटफॉर्म पे मिलने चाहिए। लिंक्डइन के अलावा भी आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए, ताकि आपकी प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस में लिंक्डइन के साथ बाकी सब पे भी आपका आपका मतलब पूरा प्रेजेंस हो। ये आपकी पहला दूसरा स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप, अच्छी प्रोफाइल फोटो आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो प्लीज खिंचवा लें। और दूसरा स्टेप है कि जब आप लिंक्डइन पे अकाउंट बने, मेक श्योर आपके पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जीएमबी पे, ये सब पे आप प्रोफाइलिंग साथ साथ करें, ताकि जब कोई शख्स आपके नाम को या आपकी कंपनी के नाम को जब ढूंढेगा तो आपको देख पाए। ये है दूसरा टेक अवे यहाँ से। गॉट इट? अच्छा, कितनों के पास इंस्टाग्राम के अलावा और प्लेटफॉर्म प्रेजेंस है? आप उन प्लेटफॉर्म के नाम लिख सकते हैं ताकि मुझे पता लगे कितनी जगह और प्रेजेंस आपने बना रखी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इंटरेक्टिव रहेगा तो मजा आएगा, ठीक है। ट्विटर, राजेश मेहता जी, ट्विटर और यूट्यूब प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, बनाइए, बताइए प्लीज कौन कौन से और प्लेटफॉर्म जहां आपने लिस्टिंग करके रखी है अपनी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो उस पर। यस, एफ बी एंड ट्विटर, जय जी का आ गया, बाकी सभी लोग बाकी से एफ बी, ठीक है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आपको पता लगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितनी बारीकी से आप काम कर रहे हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी प्रेजेंस हर प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी, रैंकिंग आपकी कंपनी की या आपके नाम की बहुत इफेक्ट करती है।
यस, चलिए डॉक्टर अमित जी, आपने एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे बना रखा है। चलिए, अब ये तो हो गया कि आपने कहा कि भाई मैंने फोटो भी लगा दी, कंटेंट भी बना दिया। बट एक चीज आप ध्यान रखना, कितने प्लेटफॉर्म हैं आप, इन सब प्लेटफॉर्म पे बहुत जरूरी है कि आपका छोटा सा एक वीडियो हो, छोटा सा। अब मैं रीजन ही क्यों, देखिए हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे आप लिंक्डइन ले लो, चाहे आप यूट्यूब ले लो, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वीडियोस का। तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बताता हूँ मैं, 5 मिनट बता दूंगा मैं आपको, जहां से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिना वॉइस वाला टेक्स्ट आपका आता है, एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रोफाइलिंग करोगे तो अपने प्रोडक्ट का कंटेंट आराम से आप डाल सकते हो, बता सकते हो, ताकि आपके प्रोफाइलिंग में आपको आपको हेल्प मिले। ये हम आपको बताएंगे बाद में। तो आपके पहला चीज हो क्या, फोटो अच्छी, साथ साथ आपका प्रेजेंस। अब देखिए लिंक्डइन में, यस, नॉट एनीवेयर, सोने मैम समझ नहीं आया मुझे। अच्छा अच्छा, अभी तक किसी पे नहीं शुरुआत की, कोई बात नहीं। आज आप श्री गणेश पक्का कर लीजिए, ठीक है? यस सर। ठीक है, आज श्री गणेश पक्का कर लीजिएगा सर। चलिए, तो अभी हमने बताया कि भाई इन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे बिजनेस जुड़ते हैं एक दूसरे को। तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे आप फेसबुक की तरह है, बट इसमें अंतर क्या है, इसमें प्रोफेशनल ज्यादा जुड़ते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल आपसे जुड़ेंगे। आप अपनी, और यहाँ तक बहुत सारे रिक्रूटर भी जुड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, ये पहला है। और आप देखिए जितने भी वर्ल्ड के प्रीमियर्स जो आप नेटवर्क्स हैं, उनमें सबसे आप कहो कि जो पॉश लोग है, कहते हैं पॉश टाइप की कॉलोनी होती है, उसमें पहला नाम आपका लिंक्डइन का होता है। तो लिंक्डइन में लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे। इवन आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप B2B भी कांटेक्ट करते हो तो लिंक्डइन सबसे बेहतर माध्यम है उसके लिए, सबसे बेहतर माध्यम है। पर ध्यान रखना, इसमें भी जब आप करें तो बहुत जरूरी है, बहुत सूटेबल तरीके से आपको जाना है जब आप मार्केटिंग करें। तो लोकपाल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लिंक्डइन में प्रोफाइलिंग करें, जब मार्केटिंग करें, किन बातों का ध्यान रखना ताकि लोग आपसे जुड़े। प्लीज कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सत्या, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, एक ऐसी बातें जो एक्चुअली हम मार्केटिंग करते हुए प्लेटफॉर्म को तो बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं, बट प्लेटफॉर्म से पहले जो उसकी प्रिपरेशन है उसे हम छोड़ देते हैं। तो आपने ये जो बातें आज हमें यहाँ शेयर की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, लिंक्डइन हम सबको पता है, लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म विच इज लिटिल डिफरेंट देन अदर्स। ये प्लेटफॉर्म हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग है। कौन बताएगा यहाँ क्या डिफरेंस है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने दूसरे हैं उनसे लिंक्डइन क्या डिफरेंस रखता है और क्यों डिफरेंट है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल इन केस यू नो। Yes. Sir, can I answer that? Yes, please. Yeah, it's more of a professional platform where it is mostly by invite we can get in, and also used through a very professional approach. We cannot just post everything and anything. Thank you to both of you, you and Mr. Saik Ashik. He also has put in the chat box, no jokes, no forward shared, and it's a pure professional network. And thanks to both of you. Now, another beauty of this channel is that there are a lot of people who are actually decision makers. Means there are people who are thought leaders. Either they are somewhere in the leadership position, I mean that might be in the thought leadership position, or they might be in the decision making positions. They have authorities with them. So whenever you put your content over there and somebody watch it, somebody acknowledge it, then it mean over there. It is not a social networking, pure social networking kind of things, but it's a business people networking application. यहाँ बहुत सारे लोग हैं जहां जैसे सूरज जी ने लिखा, थैंक यू,
जॉब सीकर्स वहाँ बहुत हैं, एंड बहुत सारे लोग जो हायरर्स हैं वो भी बहुत हैं। और वहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इफ आई से दिस इन अ सिंगल लाइन, अगर मैं इसे एक लाइन में समराइज करूं, तो ये V2V चैनल है जहां बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग होती है। यानी वहां इंडिविजुअल टू बिजनेस कम बिजनेस टू बिजनेस ज्यादा लोग हैं ऐसा माना जाता है। रादर अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर इंडिविजुअल, जो लोग जॉब सीकर्स हैं, दे हैव देयर अकाउंट्स ओवर देयर, but it is being considered and people generally use this for business networking kind of things. तो यहाँ बिजनेस पीपल ज्यादा हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। यहाँ परचेज और सेल्स, प्रमोशंस, मार्केटिंग, यानी बिजनेस में जो ग्रोथ है, बिजनेस को जो प्रमोट करके आप यहाँ से लीड निकालते हो, वो दूसरे चैनल्स की बजाय जल्दी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जरूरत वाले लोग होते हैं, अथॉरिटी होती है उनके पास। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनको पिच किया, क्लिक किया, तो वो लोग आपको कनेक्ट हो सकते हैं और आपसे बिजनेस कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। ये इसकी एक ड्यूटी है। तो यहाँ कम एफर्ट्स में आप सही बिजनेस डिसीजन मेकर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ये एक प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है। इस प्लेटफॉर्म पर हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे वहां से हम लीड्स निकाल सकते हैं, आइए आज समझते हैं। इसके करीब 8 पॉइंट हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज लिंक्डइन? आई थिंक वी हैव कवर्ड इट सो फार। एंड हाउ इट कैन बेनिफिट अस इन मार्केटिंग, कैसे ये मार्केटिंग में हमें बेनिफिट कर सकता है, और इस पर मार्केटिंग कितने तरह से होती है। तो पहला तरीका है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मींस फ्री मार्केटिंग, जहां कोई पैसा आपको नहीं देना। चौथी तरह का यहाँ जो आज सीखेंगे हम, चौथा टॉपिक है पेड मार्केटिंग एट लिंक्डइन, कैसे लिंक्डइन पर हम पैसे देकर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पांचवा है पेड मार्केटिंग में कैसे हम कंपनी पेज बना सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल आई थिंक सबका वहाँ है, 2-3 लोग हैं वो अपना साइन अप करके पर्सनल अकाउंट, पर्सनल प्रोफाइल तो क्रिएट कर सकते हैं, बट प्रोफेशनली कंपनी का आपका बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक कंपनी पेज क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक उसमें कैंपेन मैनेजर होता है, यहाँ मैंने गलत लिखा है, कैंपेनियन मैनेजर लिख गया है गलती से, बट वो कैंपेन मैनेजर होता है। कैंपेन मैनेजर इज नथिंग, इट इज वन अकाउंट वेयर इन योर दिस कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आर बीइंग मैनेज्ड। तो कैंपेन मैनेजर होगा एक, आज उसे हम डिस्क्राइब करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे एक्चुअली वो है क्या। एंड एक सेल्स नेविगेटर है जो एक प्रोफेशनल टूल है मार्केटिंग के लिए। सेल्स नेविगेटर क्या होता है, कैसे काम करता है वो। और एक 8वां टॉपिक है हमारा, लिंक्डइन पर ब्रॉडकास्टिंग भी होती है। जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, द सेम वे लिंक्डइन पर भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो वो ब्रॉडकास्टिंग कैसे कर सकते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो लिंक्डइन पर ये 8 चीजें अगर हमारी पकड़ में आ जाती हैं, इन केस वी डीप डाइव एंड लर्न दीज 8 थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग practicing this, then we can do effective marketing among these decision making authorities, decision making people. We can create our community over there and we can connect with them. We can create a networking over there and we can get benefit from this particular channel. इस चैनल पे जितने भी लोग हैं उनके साथ कनेक्ट होकर हम अपनी ट्राइब बिल्डिंग कर सकते हैं और वहां से मार्केटिंग करके हम अपने बिजनेस को आगे ला सकते हैं। रादर इट्स अ स्लो प्रोसेस। आप जितने ज्यादा कनेक्शंस, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स वहां बनाएंगे, वो धीरे धीरे उतने ही पॉपुलैरिटी आपको आएगी, आपका ब्रांड अवेयर होगा और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज को वो जानेंगे, समझेंगे, आपको, आपकी कंपनी को जानेंगे, समझेंगे और फिर आपको बिजनेस क्रिएट होना शुरू होगा। अगर कोई ये सोचता हो कि ऑल ऑफ सडन, यस राजेश जी बिल्कुल है, एक लिमिट है। अगर कोई ये समझता हो कि वहां आज हमने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया और कल से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, फिर बिजनेस आएगा।
बट आज अगर आप सीडिंग करोगे तो कल को आप फ्रूट्स भी खा सकोगे। आज अगर बीज बोओगे तो कल आपको फल मिलेंगे। आज बीज कैसे बोएं, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ये हमने समझ लिया। B2B नेटवर्क हमारा जो क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया पर, तो B2B के लिए हम जनरली ऐसा समझते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगिंग, गूगल और लिंक्डइन, ये चार पांच को अगर हम कंपेयर करें तो ट्विटर पर अगर हम मार्केटिंग करें तो वहां से हमें 40% V2B कस्टमर कन्वर्ट हो सकते हैं, दैट्स अ चांस। फेसबुक से हम B2B करें तो 43%। ट्विटर और फेसबुक दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज फेसबुक को बिजनेस पीपल ज्यादा नेटवर्किंग और सोशल यूजेस के लिए नहीं यूज करते। बिजनेस पीपल सिर्फ वहां अपनी एड रन करते हैं, इसलिए वहां से B2B बिजनेस 43% आता है। B2C वहां से बहुत अच्छी तरह आता है, मींस बिजनेस टू क्लाइंट, बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट, वो आपको कन्वर्जन ठीक आएगा। बट B2B कन्वर्जन वहां से कम आएगा। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट एंड कस्टमर के साथ, एंड यूजर के साथ आप कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग B2B में फेसबुक और ट्विटर दोनों से कहीं ज्यादा हमें रिजल्ट देती है, बट लिंक्डइन इन सब में आगे है। लिंक्डइन पर जब हम बात करें कन्वर्जन की, तो ये B2B में हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा हमें रिस्पॉन्स और रिजल्ट देता है। तो इसलिए हम लिंक्डइन पर फोकस कर रहे हैं। लिंक्डइन क्या चार काम करता है? लिंक्डइन रिक्रूटमेंट के काम आता है, यानी वहां पर अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो naukri.com से भी अच्छी और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट लिंक्डइन से करते हैं लोग। रेपुटेशन मैनेजमेंट लिंक्डइन पर बहुत अच्छा होता है कि जो प्रोफाइल आपने वहां डाल दिया, आपने जो अपना प्रोफाइल बनाया, उसको लोग बैट करते हैं, लोग उसको ट्रस्ट दिखाते हैं, लोग उसको वैलिडेट करते हैं। तो जो लोग वैलिडेट कर देंगे उस प्रोफाइल को रिक्रूटर बड़ी जल्दी से पकड़ लेगा। एक आदमी ने अपना प्रोफाइल डाला और 4 लोगों ने उसको बैट कर दिया, तो अप्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, तो वो बड़ी आसानी से रिक्रूटमेंट में पिक हो जाता है प्रोफाइल। तीसरा नेटवर्किंग होती है, और चौथा कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं हम लिंक्डइन पर। ये चार काम बड़ी आसानी से होते हैं कि एक कॉम्पिटिटर की क्या रेपुटेशन चल रही है अभी, हमें ये देखना है कि हमारी रेपुटेशन क्या है और दूसरों की, हमारे कॉम्पिटिटर्स की रेपुटेशन क्या है। ये लिंक्डइन से आप एक्सेस एंड एनालाइज कर सकते हैं। ये था। लिंक्डइन पर करीब 630 मिलियन लोग कनेक्टेड हैं, 630 मिलियन लोग, और ये इनमें से मोस्टली अगर हम कहें तो अप्रोक्सीमेट 40 to 50% डिसीजन मेकर हैं, 40 to 50% डिसीजन मेकर हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जॉब सीकर्स भी हैं वहाँ। जॉब सीकर्स हु आर स्टिल डिसीजन मेकर्स वो भी हैं, और कुछ एंट्री रूट या एंट्री लेवल वाले जॉब सीकर्स हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा 630 में करीब 40 to 50% जो है वो डिसीजन मेकर हैं। जैसे इसमें 630 मिलियन में 63 मिलियन डिसीजन मेकर यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, 17 मिलियन ओपिनियन लीडर हैं, और 6 मिलियन IT डिसीजन मेकर हैं, 3 मिलियन MBA ग्रेजुएट हैं, 10 मिलियन सी लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, एंड 40 मिलियन मास एफिलेंट हैं, और यहाँ 90 मिलियन है सीनियर लेवल इन्फ्लुएंसर हैं। तो हमारे पास डिसीजन मेकर्स 63 मिलियन और ये ओपिनियन लीडर जो है 80 मिलियन, ये तो डायरेक्ट है ही जहां हम इनको कनेक्ट हो सकते हैं। सीनियर लेवल इन्फ्लुएंसर भी हैं, और बाकी सब को हम मिक्स कहेंगे, यानी ये इतने सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको बता पाएंगे। तो यहाँ हमने समझा 57% लिंक्डइन पर मेल हैं, 43% फीमेल हैं, और लिंक्डइन पर एक हफ्ते में 1,30,000 आर्टिकल ऑन एवरेज पब्लिश होते हैं। आर्टिकल्स, टेक्स्ट, कंटेंट यहाँ बहुत शेयर होता है। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, डिसीजन मेकर हैं, या जो एक्सपर्ट हैं, वो अपनी इन्वेंशंस, वो अपने इनोवेशंस यहाँ पब्लिश करते रहते हैं, वो अपने डेवलपमेंट्स वहाँ पब्लिश करते रहते हैं, और यहाँ लोगों को प्रोफेशनल अपडेशन मिलता रहता है।
अब इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 80% ऑफ B2B लीड्स कम थ्रू लिंक्डइन। अगर B2B लीड्स अभी देखा हमने 67% आती हैं, बट एक सर्वे बताती है कि जो B2B लीड्स आती हैं ऑनलाइन मार्केटिंग से, उनमें लिंक्डइन 80% रोल प्ले करता है। लिंक्डइन अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 2016 में परचेज कर लिया था। इंडिया लिंक्डइन पर भी गजब करता है, यानी यहां भी ये इसका सेकंड नंबर है। चाइना के बाद इंडिया में करीब 72 मिलियन लिंक्डइन यूजर हैं, तो ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मार्केट है लिंक्डइन पर। और इसमें सबसे ज्यादा जो एज है, पीपल एज 25 से 34, इसमें ज्यादा यूज होता है। बट आजकल 34 to 50 इयर्स का वेंड भी लिंक्डइन को बहुत अच्छी तरह यूज कर रहा है। 60 इयर्स तक के लोग भी लिंक्डइन पर कनेक्ट हो रहे हैं और उन्होंने अपने प्रोफाइल्स वहां बनाए हैं। हमने बहुत सारी रिक्रूटमेंट लिंक्डइन के थ्रू की है और हमें कई बार लिंक्डइन से लोगों ने कॉल किया है रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये रिक्रूटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा टूल है। 5 में से 4 लिंक्डइन मेंबर ड्राइव बिजनेस डिसीजंस, यानी वहां 5 में से 4 डिसीजन मेकिंग है, यानी वो डिसीजन लेते हैं। और 2x इज द बाइंग पावर ऑफ एवरेज वेब ऑडियंस। जो लिंक्डइन पर लोग हैं उनकी बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी, बाइंग अथॉरिटी जो है बाकी दूसरों से 2 गुनी है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इट बिकम्स वन इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म टू लर्न फॉर आर इंटरनेट मार्केटिंग। अगर हम अपनी इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, चाहे हम खुद की कर रहे हों, पर्सनल प्रोफाइल की कर रहे हों, या हम प्रोफेशनल प्रोफाइल की, अपनी सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट्स की कर रहे हों, लिंक्डइन पर अगर हमने मार्केटिंग नहीं की तो कहीं ना कहीं हमारा काम अभी अधूरा है, अगर हम B2B करना चाहते हैं तो। अब हम ये कैसे कर सकते हैं? लिंक्डइन पर नेटवर्किंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आइए अब सीखते हैं। तो सबसे पहले यहां मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन पर आपने प्रोफाइल बनाना सीख लिया था। किसी को प्रोफाइल बनाने में इश्यू तो नहीं है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल मेकिंग। प्रोफाइल मेकिंग में किसी को इश्यू हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप से आगे करें। सत्य, जल्दी से आप प्लीज प्रोफाइल मेकिंग बता देंगे। आर यू देयर? चलिए शुरू करते हैं। यस। देखिए, प्रोफाइल में भी मेकिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखनी है, ये आप क्लिक करेंगे तो पहला आपका प्रोफाइल कंटेंट खुल जाएगा। प्रोफाइल में आपके फोटो क्लियर हो, आप चीज़ें देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सेकेंड है, प्रोफाइलिंग में ये देखना चाहिए आप स्पेशलिस्ट किसके हो। प्लीज, अक्सर मैं देखता हूँ लोग जो टैग लाइन में डालते नहीं है कि किसके आप स्पेशलिस्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग में ही डाल देना है कि आप इसके स्पेशलिस्ट हो। मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट डाला है बस, तो आप पहले हेडिंग में डाल दीजिए आप किसके स्पेशलिस्ट हो। सेकंड, आप अपना कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडली, आप किस पोजीशन पे हो उसकी बहुत फर्क पड़ता है। लेट्स सपोज आप डॉक्टर भाई किस हॉस्पिटल में हो। इसके बाद आप देखिए इंडस्ट्रीज, आपको जो आपको डिफॉल्ट मिले। देखिए, मेरी डिजिटल मार्केटिंग इसमें अवेलेबल नहीं है, अगर आप देखेंगे इट इज़ नॉट अवेलेबल। तो मैंने मार्केटिंग चूज किया है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट चूज कर लिया है, जो मैं इसको रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है, आप इसके बाद अपनी आईडी वगैरह, प्रोफाइल यूआरएल वगैरह डाल सकते हो। इतना आपको पहले बेसिक करना है। बेसिक करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपको अपने सेक्शंस ऐड करने पड़ेंगे। समझना प्लीज, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने प्रोफाइल को और बेटर कैसे करना है, आपको जाके क्या करना है, जहां आपको अपने प्रोफाइल में कंटेंट ऐड करे, मतलब जहां स्किल सेट आप ऐड कर पाए, उस स्किल सेट को आपने इंप्रूव करना है। मींस लेट सपोज मैं कहूँ कि पहले सॉरी, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मुझे ऐड करना पड़ेगा जो स्किल सेट है मेरी। ठीक है ना, जो मेरी स्किल सेट है। तो पहले आपने अपना प्रोफाइल फोटो डाल दिया, ठीक है ना। ऐड सेक्शन में आप जाएंगे तो आप बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं, और सबसे पहले जो ऐड करना है, जो मेरे हिसाब से है, वो स्किल सेट आपको ऐड करना है, जो स्किल सेट आपके पास है। स्किल सेट से क्या है, देखिए मैंने इतनी स्किल सेट मैंने निकाल के रख ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए।
तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्किल सेट लिखिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट एनालिसिस, सोशल मीडिया, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। आप इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लीज अपने चैट सेक्शन में लिखिए कि आपके स्किल सेट कौन से होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्किल सेट एक होगी, बट उस स्किल सेट पे क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करें वो आपकी मैच करनी चाहिए। तो एटलीस्ट 4 या 5 आप लिख सकते हो जो स्किल सेट से मैच करे। रीजन क्या है कि जब आपके लिंक्डइन के भी जो डेटा स्क्रेपर्स आते हैं बहुत सारे, वो डेटा स्क्रैपर आप जस्ट टाइप करोगे सीईओ इन दिल्ली तो सारे सीईओज का डेटा निकाल देंगे। बहुत सारे स्क्रैपर्स आते हैं। स्क्रैपर्स मीन देखिए डेटा एक्सट्रैक्शन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लिंक्डइन से डेटा चाहिए, फेसबुक से चाहिए, तो वो लोग आपके स्किल सेट को देख के डेटा निकालते हैं। एक वो है। सेकेंडली, जब आप कोई प्रोफाइल देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं कि ये स्किल सेट आपके पास है, ये सर्विस और भी आप प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चूज कर सकते हो क्या स्किल सेट। लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ, ठीक है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका आ जाएगा। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपका एग्जैक्ट आता है तो ठीक है, ये इसमें नहीं तो आप अपना खुद भी कुछ ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ा प्रोफाइलिंग है, इस पूरे के पास सब चीज है आपका, जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, बना सकते हो। नहीं तो जो नहीं है उसमें आप खुद भी ऐड कर सकते हो। अगर आप एनिमेशन, हम वीडियो बनाते हैं, एनिमेशन वीडियो में डाल दिया, लीजिए इतने सारे प्रोफाइलिंग आ गए। आप कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बट आपको स्किल सेट अपना ऐड करना पड़ेगा पक्का, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इंट्रो आपको लिख दिया। अबाउट सेक्शन में प्लीज अपनी कंपनी के बारे में प्लीज लिखिए, जैसे मैंने आप नीचे जाके लिख रखा है, जो आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करे आपका। ठीक है, फीचर्स में देखिए पोस्ट आर्टिकल्स आपको बाद में इंक्लूड करने हैं। मेन है आपका स्किल सेट बनाना, बताना, आपने क्वालिफिकेशन मेंशन करना, और सबसे मेन है अपनी कंपनी के बारे में अबाउट सेक्शन में लिखना। ये बहुत जरूरी था कि लोग देख पाए आप करते क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत क्या होगी, आपका मेन टैगलाइन, किस टैगलाइन पे हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। फोटो, अच्छी क्वालिटी फोटो, टैगलाइन, स्किल सेट आप ऐड कीजिए, और आप क्या करते हैं इतना मिनिमम आपको ऐड करके शुरुआत करनी है। और जब भी आप ऐड करोगे ध्यान रखना, एक फोटो आपका ये ऐड होगा और एक फोटो आपका बैकएंड में ये ऐड होगा, तो प्लीज इसको लाइट रखें, बेटर हैगा होगा अपने लोगों को ब्रॉड कर ले। जैसे इसमें मैंने ब्रॉड नहीं कर पाया, बट मैंने अपने यूट्यूब में इसको ब्रॉड कर रखा है। आप अगर आप देखेंगे यूट्यूब मेरे चैनल पे, ये मैंने ब्रॉड कर रखा है, बस देखिए आप देख पा रहे हैं, काफी लंबा सा पोस्ट है ऊपर, मार्गदर्शन गुरु एजुकेटेड इन इंडिया। मुझे ये कॉपी मुझे कहीं सेव कर रखा था, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने वो लगा दिया। तो आपको एक ही लोगो लगाना है हर जगह, जो आप, अब मैंने ये लोगो जो लगा हुआ है इसका मैं सॉफ्ट कॉपी देख के मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि थोड़ा सेम लगे। अब ध्यान रखना, लिंक्डइन प्रोफाइलिंग आप कर रहे हो, कंपनी प्रोफाइलिंग इज डिफरेंट, योर प्रोफाइलिंग इज डिफरेंट, समझिएगा। देख कंपनी का मालिक कौन है ये भी लोग देखते हैं कई बार। तो अगर कंपनी का आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो, कोशिश कीजिए अपनी भी प्रोफाइलिंग करें साथ साथ, ताकि दोनों की रैंकिंग बेटर होती होए, और लोग जब आपको सर्च करें तो आपके नाम से आपकी कंपनी भी दिखे और आप भी दिखे, दोनों की साथ चलेगी तो बेटर रहेगी। मैंने पहले अपनी कंपनी की प्रोफाइलिंग की, मैंने देखा मेरी ब्रांडिंग खुद की कहीं हो नहीं रही, तो मैंने 1 महीने पहले अपनी ब्रांडिंग पे काम किया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है कि मेरा नाम टाइप करते टॉप पे मेरी रैंकिंग आ रही है। तो बहुत जरूरी है कि अगर एक कंपनी की आप प्रोफाइलिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर अपनी प्रोफाइलिंग में भी उतना ही आप गौर करें ताकि प्रोफाइलिंग अच्छे से हो पाए। ये पहली चीज आप ध्यान रखें, इतनी बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप हेलो सर, एक क्वेरी पूछ सकते हैं क्या? यस मैम, पूछिए मैम। ये कंपनी के नाम से भी लिंक्डइन अकाउंट खोल सकते हैं क्या? यस मैम, कंपनी के नाम से भी खोल सकते हैं मैम। देखिए ये सोनिया जी, यस मैम, सवाल पूछिए मैम। सर मुझे एक पूछना था कि सपोज एज यू सेड प्रोफाइल में कैन वी ऐड व्हाट दैट वी हैव वन इन सो मेनी कॉम्पिटिशंस में आपने पार्ट लिया है, सो कैन वी ऐड दोस थिंग्स आल्सो? मैम सब आप इसमें ऐड कर सकते हो, हर एक प्रोफाइलिंग है, हर एक प्रोफाइलिंग है, ठीक है। आप जब ऐड so that it gives a better platform to you that yes you have participated in the things, right? यस मैम, आप सब ऐड कर सकते हो। आप जब यहाँ जाओगे ऐड सेक्शन में, ये देखिए स्किल्स के बाद अकम्प्लिशमेंट आता है, देख पा रहे मैम? No, I think one second. ये देख पा रहे मैम? हेलो, देखिए मैं आप मेरा स्क्रीन तो विजिबल है ना सर? यस सत्य। हाँ, जब आप यहाँ ऐड सेक्शन में जाओगे, क्लिक करोगे, देखिए इंट्रो अबाउट फीचर के बाद आप जा रहे हो
अकम्पलिशमेंट आ रहा है, ठीक है। सत्या, यस सर। कंपनी प्रोफाइल अभी हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। हाँ आप पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट कर लें, फिर कंपनी प्रोफाइल पर बहुत डिस्कस करेंगे, तो मैम आपके डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ये जब आप अकम्पलिशमेंट में जाएंगे, देखिए सर पब्लिकेशन मैं कितने। कुछ पूछ सकता हूँ? यस सर, पूछिए सर। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे इंस्टाग्राम पर होता है कि उसका ना एक ही होता है अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस होता है, कि चाहे आप बिजनेस अकाउंट बनाए या पर्सनल बनाए। लेकिन फेसबुक पे क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट बना के बिजनेस के नाम से हम पेजेस और ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है। तो लिंक्डइन पे क्या है? लिंक्डइन पे भी पेज फेसबुक की तरह है। फेसबुक की तरह पेज बना सकते हैं, ठीक है। पेज और बना ग्रुप्स सकते भी हैं, बन सकते हैं क्या? ग्रुप्स भी बन सकते हैं सर, ठीक है। ओके सर, थैंक तो यू। आपको क्या करना है, यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट कोर्सेज वगैरह डाल सकते हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो, ये आप कीनली आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी प्रोफाइलिंग में आपका एड ऑन है। यहाँ जाके एडिशनल में आपको कुछ एक्स्ट्रा है आप डाल सकते हो। सपोर्ट लैंग्वेज में आप मीन्स मेन क्या है, स्किल्स पे आपको ध्यान देना। जहाँ आपके कोई आपने कोई मेडल जीता है, कुछ कोर्सेस हैं आपके, वो प्लीज पब्लिकेशन है, वो आप सब इस पे लिस्ट आउट कर सकते हो। ऑनर्स, अवार्ड, सब चीज पे अवेलेबल है। ये आपको प्लीज थोड़ा सा फोकस अच्छे से करके अपना प्रोफाइल बनाना है। जो स्किल सेट है, अकम्पलिशमेंट है आपके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो आप डालना चाहते हैं प्लीज डालिए, ताकि अब प्रोफाइल आपका अच्छा लगे। ध्यान रखिए। और यहाँ आपको स्टेटिंग्स दिखाता रहेगा स्टार के, जैसे आप आगे बढ़ते जाओ पूरा आपको। मेरा तो स्कूल ड्रॉप आउट, तो मैं 12वीं तक लिखा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जहाँ आप प्रोफाइलिंग आप कर सकें। फोटो, आपका कंटेंट, आपकी कंपनी के बारे में क्या आप करते हो, ये बहुत अच्छे से आपको लिखना है। और देखिए स्किल सेट मेरा आ गया, पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। कोर्स मैंने बनाया वो आ गया, इंटरेस्ट मैंने क्या किया ये आ गया। तो बहुत जरूरी है कि इन चीजों पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है जब आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाओ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, थैंक यू सत्या। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइलिंग में किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही बेसिक प्रोफाइलिंग है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बना सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने पर्सनल प्रोफाइलिंग कर ली, ये अभी तक बेसिक है। टाइम हमारे पास कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहूंगा आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज नोट करते चलें अपने पास, क्योंकि आज कंटेंट ज्यादा है। और मैं और सत्या दोनों कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स साथ साथ क्लियर होते रहें। बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप अपने पेन पेपर पर नोट करके रखना। हम लास्ट में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इससे पहले आज कंटेंट को धीरे धीरे हम कवर करते हैं। जिनको किसी कंटेंट में कोई इश्यू आए तो प्लीज आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो। सत्या विल कीप आंसरिंग और आई विल आंसर इट। जब भी हम लिंक्डइन पर चलते हैं तो वहां हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक ट्राइब बिल्ड करनी है, अपने जानकार लोग तैयार करने हैं, लोगों के साथ जान पहचान बढ़ानी है, अपनी लिस्ट में कनेक्शंस जोड़ने हैं, हमें कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट करना है और कनेक्शंस बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वहां दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक कॉन्टैक्ट और एक कनेक्शन। कॉन्टैक्ट वो लोग हैं जिनको आपने कोई मैसेज भेजा या आपने कोई इनविटेशन भेजा, वो कॉन्टैक्ट है। अभी तक वन वे कम्युनिकेशन है। बट किसी ने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया या आपने किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, वो आपके कनेक्शन तैयार हो गए। तो ये एक डिफरेंस है कनेक्शन और कॉन्टैक्ट में। हमारे पास एक लिमिट है कि हम 30,000 कनेक्शंस रख सकते हैं लिंक्डइन अकाउंट में। तो यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी एरे, गैरे, नथु, खैरे को हम अपनी कनेक्शन लिस्ट में जगह ना दें, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड एक्सेस है। 30,000 कॉन्टैक्ट हमें रखने हैं। तो हर आदमी को आपको जो दिखाई दे उसको आपको अपना कॉन्टैक्ट कनेक्शन नहीं बनाना। बहुत सोच समझ के आप अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आप अपनी ट्राइब को बिल्ड करें। धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी और ये आपका एसेट बनती जाएगी। लाइफ टाइम ये एसेट, इन लोगों के साथ आपकी जानकारियां, इन लोगों के साथ आपके कनेक्शन आपको हेल्प करेंगे, आपको ग्रोथ देंगे। तो किसी भी ऐसे आदमी को जो आपकी इमेज को वहां हैम्पर करे, ऐसे लोगों को आप कनेक्ट ना करें। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अफ्रीकन कंट्रीज से
बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके प्रोफाइल्स में एंट्री मार रहे हैं और वहां से कुछ पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बेटर है कि आप सोच समझ के जिन लोगों को आपको लगता है कि वो आपको बिजनेस हेल्प कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, कोई आपका टारगेट क्लाइंटेल वो हैं, उन लोगों को आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं और उनको आप अपने इनविटेशन भेजें और फिर वहां से वो कनेक्शन आपके बनते हैं, तो ये आपका एसेट बनता जाएगा। ये दो चीजें हैं, कॉन्टैक्ट और कनेक्शन। बहुत क्लैरिटी के साथ हम समझें, कॉन्टैक्ट वो है जिसको आप कोशिश कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए, और कनेक्शन वो है जो या तो आप उसके साथ कनेक्ट हो गए हो या वो आपके साथ कनेक्ट हो गया है। जहां टू वे कम्युनिकेशन हो गया, टू वे एक्सेप्टेंस आ गया, दैट हैज बिकम अ कनेक्शन। और जहां अभी वन वे कम्युनिकेशन है, दैट इज अ कॉन्टैक्ट। और एक तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी यूज होती है लिंक्डइन पर, दैट इज InMail. InMail is what? It's a mass messaging campaign application, campaign feature, कि जब प्रोफेशनली हम मास मैसेजिंग करते हैं तो उसे हम InMail से करते हैं। InMail is one feature of LinkedIn. And the fourth thing, hashtags. Hashtags are widely used to explore, to make a search your the favorable content. आपका कोई टॉपिक है, उसे अगर आप सर्च करते हैं या दुनिया में से कोई और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट सर्च करता है, तो वो हैशटैग से उनको हम टैगिंग करते हैं, उनकी लेबलिंग करते हैं। तो हैशटैग भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ। ये चार चीजें जनरली यूज होती हैं। InMail प्रोफेशनली यूज होगा, बट हैशटैग, कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट्स तीनों बड़ी आसानी से यूज होते हैं। ये ऑर्गेनिकली और फ्री में भी यूज होते हैं। InMail इज अ पेड एप्लीकेशन, पेड फीचर। तो ये चार चीजें सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जितने भी कॉन्टेक्ट, जितने भी कनेक्शंस आप अपने डेवलप करते हैं, कम्युनिटी यू क्रिएट एट LinkedIn, that can be downloaded, means all the details of the connections can be downloaded. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं and it is available for free. All the archives, all the contact details of the people who are in your connection list can be downloaded on your computer or on your mobile phone. It is simple how you can do it. So I'm just going to demonstrate it live, कैसे आप ये काम कर सकते हैं। And this is my LinkedIn account. And अगर आपको connections download करने हैं, then what you have to do, you can type the steps, you can note down the steps also. Just go to Me. There is one Me option, which is the sixth option from your left side and the third option from your right side. Your profile image would be there, and below your profile image there would be mentioned Me, and beside Me there is one arrow sign. उस arrow sign पर आप click करेंगे, then go little down, you will get settings and privacy. You have to click on settings and privacy, then get a copy of your data. The third option will be get a copy of your data. Just click here, and now you have option download larger data archive, including connections, contacts, account history, and information be infer about you based on profile and activity. So you have to click on this. Otherwise, if you want to have some specific information, then in case you want connection list only, then you can click on connection. In case you want to have this invitations only, then you can download invitation. But in case you want everything, then click on the first option. अगर सब कुछ चाहिए तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, and then you have to click on request archive. Request archive. And if you request archive now, then it will take 0 to 24 hours to create your archive. It is saying that your download will be ready in about 24 hours. 24 घंटे में आपका डाउनलोड LinkedIn तैयार कर देगा. They takes 24 hours time, but generally they create it early. ये वो जल्दी भी कर देते हैं, पर वो 24 घंटे का टाइम लेके चलते हैं। LinkedIn आपके पूरे अकाउंट का डेटा एक जगह इकट्ठा करेगा, एक फाइल तैयार करेगा, और 24 घंटे बाद यहाँ रिक्वेस्ट आर्काइव के पास यहाँ डाउनलोड करके एक बटन आ जाएगा, और उसे डाउनलोड करते ही
आपका सारा कंटेंट CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उस डेटा को आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर सकते हैं। उन लोगों को आप ईमेल भेज सकते हैं, उन लोगों को आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, उन लोगों को SMS भेज सकते हैं, उन लोगों को कॉल कर सकते हैं। मींस आपका जो भी डेटाबेस अभी तक जो कनेक्शन लिस्ट आपकी तैयार हुई है, एवरीथिंग कैन बी डाउनलोडेड। ये यहां से बड़ी आसानी से हो सकता है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। लोकमान सर। यस प्लीज। हेलो लोकमान सर, राजेश। यस जी राजेश जी। मैं एक ये पूछना चाहता था कि अभी फिलहाल मेरे 11,500 के ऊपर कनेक्शन है लिंक्डइन में। तो आपने अभी बोला कि कनेक्शन सोच समझ के करना चाहिए, वैसे तो अभी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो इन फ्यूचर कोई कनेक्शन को हम डिस्कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। आपको डिस्कनेक्शन का प्रोविजन देता है लिंक्डइन। आप स्क्रीनिंग, जब आपको लगे कि मेरी लिमिट सफोकेट होने वाली है, तब आप वहां उन कनेक्शंस को, जो आपके ऐसे कनेक्शन हैं जो प्रोफेशनली आपको हेल्प नहीं कर रहे, तो वहां से उन्हें आप हटा सकते हैं। अच्छा, और एक ये आपने जो डाउनलोड वाला बताया ऑप्शंस जी, तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी आ जाता है? हाँ एब्सोल्युटली आ जाता है। अच्छा, और ओनली कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल ही चाहिए तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा? आप सिर्फ कनेक्शंस पे जाएंगे। अच्छा, और बस कनेक्शंस को डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, तो उसमें मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी दोनों आ जाएगा? यदि वहां है तो, लोगों ने शेयर की है तो, हाँ है तो आ जाएगा। जी जी, ठीक है। आप यहाँ से ओके जी, वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सर ये लिंक्डइन का कांटेक्ट जो ऐड करते हैं, कनेक्शन ऐड करते हैं, अभी हो सकता है जैसे आपने बोला बहुत अनफ्रूटफुल कनेक्शंस ऐड हो गए, रिमूव कैसे होते हैं? रिमूव करने के लिए यहाँ आपके पास, जब आप अपने कनेक्शंस में जाओगे तो वहाँ ऑप्शन देता है, जस्ट ए मिनट, आप मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, बट आपके कॉन्टेक्ट्स को गोइंग बैक, आप अपनी नेटवर्किंग में जाएंगे, वहां से आपको ये ऑप्शन देगा। किसी का माइक ओपन है प्लीज, बैकग्राउंड में बहुत साउंड है म्यूजिक की। यस, यहाँ गए, यहाँ से माई नेटवर्क में आप जाएंगे तो यहाँ आपको कनेक्शंस और कॉन्टेक्ट्स दिखाएगा। हेलो सर। यस प्लीज। सर सॉरी करने के लिए डिस्टर्ब, पर मुझे ना एक अर्जेंट वर्क आ गया तो मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग एक्सेस हो जाएगी सुबह तक? हाँ, रिकॉर्डिंग एक्सेस हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। यहाँ से ये रिमूव कनेक्शन आएगा राजेश जी। ओके सर। जहाँ आप अपने कनेक्शन में गए तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, कनेक्शन को रिमूव कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है। और सर एक बहुत जनरल क्वेश्चंस कि जैसे अपने फेसबुक में या लिंक्डइन में या इंस्टाग्राम में सब में अपने कनेक्शंस ऐड करते हैं, तो इनिशियली हम लोग उतना नहीं सोचते थे कि नहीं सोचते, हम लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे आपने बोला ना जान पहचान वाला मिला उसको ऐड कर दिया, से फ्रेंड्स को ऐड कर दिया, या माइट भी जो हमारे लाइन के कंपटीटर्स ही बोल सकते हैं, दो फ्रेंड्स बट दे आर कंपटीटर्स, उनको भी ऐड कर दिया। उनको क्या फेसबुक या ये सारे अकाउंट्स में रखना चाहिए ना, ग्रेजुअली वो सब प्रोफाइलिंग को फिल्टरिंग करना चाहिए? आप भी तो अपने कॉम्पिटिटर्स को ढूंढते ही हो ऑनलाइन कहीं ना कहीं, और ढूंढ ही लेते हो। नहीं, आई मीन टू से अपने सर्कल्स में जो अपने फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, वो भी तो एट द एंड अपने कंपटीटर्स ही है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आपको ये देखना है कि जिस आदमी को, जिस कनेक्शन को मैं रख रहा हूँ, उसका मेरा पर्पज क्या है। अगर वहां रहने से मुझे कुछ हेल्प होती है या मेरे से उसे कुछ हेल्प होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वो कनेक्शन हमारी कम्युनिटी में हो। अगर हमारे पास लिमिट है कि मेरे पास कनेक्शन तो बने हुए हैं 20,000, बट मेरा लीड एक भी जनरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब मैंने बेकार का गार्बेज इकट्ठा किया है ऑनलाइन। जो मेरे 20,000 लोगों में से अल्टीमेटली हम एक बिजनेसमैन है, यहाँ जितने भी लोग आज यहाँ हैं, हम किसी न किसी बिजनेस पर्पज से कनेक्टेड हैं। अगर लोकमान सिंह और सत्या राजेश जी के काम नहीं आ रहे, तो उन्हें वहां रखने का उन्हें कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आपने देख लिया कि 1 साल 2 साल हो गए, ये कनेक्शंस मेरे काम नहीं आ रहे। अभी तो आपके पास 500 लोग हैं तो आप स्क्रूटनी कर सकते हो। जिस दिन आपके पास 30,000 हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप 30,000 को ऐसे स्क्रूटनाइज करके ये देखें कि किसको हटाएं, हो ही नहीं सकता।
तो जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स पर आप अपनी कम्युनिटी बना रहे हो अभी, वहां कम्युनिटी बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि वो कौन से लोगों को हम जोड़ रहे हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर आपने फेसबुक और लिंक्डइन पर ऐसे लोगों को जोड़ लिया जिन्होंने आपका अकाउंट हैक कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पूरी कम्युनिटी को ऐसे बल्गर मैसेजेस डालेंगे कि आपकी इमेज हैम्पर हो जाएगी। ऐसा होता है लोगों के साथ, मैंने देखा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। तो आपको ये सोचना है कि जो लोग आपको लगता है कि वो उनका प्रोफाइल अगर ऐसा है जो आपके साथ कनेक्ट होता है, सिंक करता है, तो आप करें। रादर 2-4% तो हमेशा ऐसा रहता है, 2-4-10% तो ऐसा हमेशा रहेगा जो आपको अनकनेक्टेड है, आपको ऐसा लगता है कि वो काम नहीं आएंगे, उतना पिन पॉइंट होकर आप देख भी नहीं सकते। राइट सर। जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो हम एक टॉपिक हमारा कवर हो गया कि कॉन्टेक्ट कनेक्शंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अगर किसी को चाहिए तो मैं ये इसका फोटो ले सकते हैं आप, इसके स्टेप्स हैं डाउनलोड करने के कि कैसे आप कनेक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है मी में जाएंगे, फिर उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी, फिर प्राइवेसी टैब में, और फिर डाउनलोड योर डेटा करके सेलेक्ट करके डेटा डाउनलोड कर लेंगे। दैट्स इट। हेलो, यस प्लीज। हिमांशु यादव बोल रहा हूँ सर। जी हिमांशु जी, कैसे? सर बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन था सर मेरा, जी छोटा सा। सर जैसे इसमें कनेक्शंस और फॉलोअर्स जो हमारे होते हैं, तो वो एक ही बात होती है क्या? दे आर द सेम थिंग और नहीं डिफरेंट? इसमें कनेक्शन और कांटेक्ट दो चीजें हैं, और फॉलोअर कनेक्शंस में से आता है। तो आपको क्या किया, किसी ने फॉलो किया, जी सर। आपको किसी ने फॉलो किया, और वो फॉलो कैसे करेगा कि आप को किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, तो वही फॉलो करेगा। रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ वो आपका सर, फॉलोअर है, तो बिल्कुल वो कनेक्शन बन गया। obviously, जी फॉलोअर जी से पहले वो कनेक्शन बन गया। जी। टू वे कम्युनिकेशन जहां हो गया वो कनेक्शन बन गया, जहां वन वे कम्युनिकेशन है वो अभी तक कांटेक्ट है। तो ये दो मेजर टर्म है। फॉलोअर उसमें सेकंड वाली टर्म के साथ कनेक्टेड है वर्ड। चलिए, थैंक यू हिमांशु जी। अच्छा, इसमें सर 30,000 का कनेक्शन जो है वो लिमिट होती है सर, इसमें मैक्सिमम ये लिमिट जनरली पूरी नहीं हो पाती। मुझे पिछले 15 साल हो गए लिंक्डइन पे करीब, और मेरा अकाउंट 8,000 तक पहुंचा था, जो अभी ब्लॉक हो गया वो अकाउंट मेरा। नहीं सर, मैं तो ऑब्वियसली ये नंबर बहुत बड़ा है सर, बहुत ज्यादा है, तो पूरा होना तो लगभग असंभव ही है। हाँ, बट मैं तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए सर। नहीं बिल्कुल, 30,000 एक इनफ 30,000 जो इसकी वो होती है कनेक्शंस होना, maximum क्योंकि limit होती है। आपके कनेक्शंस को वॉच कर रहा है लिंक्डइन। जी लिंक्डइन सर, हमेशा वॉच कर रहा है। जैसे ही आप ज्यादा रिक्वेस्ट भेजते हो, लिंक्डइन वही रोक देता है आपको। वो एक लिमिट के बाद आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करने देता लोगों को। और वो आप किसी भी आदमी को जोड़ रहे हो तो लिंक्डइन इसको वॉच करता है, और वो आपको बीच बीच में नोटिफिकेशंस देता रहता है। तो ये बहुत वाइज प्लेटफॉर्म है, जहां जैसे ही आप थोड़ा इधर उधर जाएंगे वो आपको रोक देंगे कि आप गलत जा रहे हो, पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको यहाँ रोका जाता है। तो रादर मैंने 8,000 पे इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मेरा पूरा का पूरा चैनल ब्लॉक हुआ और वो खुल नहीं सका। मैंने उनकी सिक्योरिटी के साथ थोड़ा पंगा लिया था, वो नहीं खुल पाया फिर। तो यहाँ अब दो तरह की मार्केटिंग हम कर सकते हैं। एक है फ्री मार्केटिंग, जिसे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। उसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक में पहले बीज डाला, फिर छोटा पेड़ निकला, फिर थोड़ा बड़ा पौधा हुआ, फिर उससे बड़ा पौधा हुआ, फिर बड़ा पौधा हुआ। तो ऐसे करके ये ऑर्गेनिकली बढ़ता है, जो बहुत धीरे धीरे। इसको फास्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है, धीरे धीरे कम्युनिटी बनती है। तो ये कम्युनिटी धीरे धीरे कैसे बनाएंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा है जितना पैसा डाला उतनी कम्युनिटी ले ली। ये पेड है, स्पॉन्सर्ड तरीका है। तो आज हम दोनों चीजें सीख रहे हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं और कैसे हम पेड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम है ऑर्गेनिक करने के लिए कि हम अपना इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाएं और एक कंपनी पेज बनाएं। कंपनी पेज बनाना अभी हम सीखेंगे। इंडिविजुअल प्रोफाइल आपका पर्सनल प्रोफाइल है, और कंपनी प्रोफाइल आपकी वाइड रेंज रिप्रेजेंटेशन है। आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रखी है जिसे ज्यादा लोग देख सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोफाइल को उतने ही लोग देख सकते हैं जितने लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। कंपनी पेज को आपके दुनिया भर के लोग देख सकते हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है वो भी देख सकते हैं। तो ये कंपनी पेज और इंडिविजुअल प्रोफाइल में फर्क है।
आप जब अपना सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बार ये डिफरेंस समझाइए ना। इंडिविजुअल प्रोफाइल को कनेक्शन से देखेंगे और कंपनी पेज को कोई भी देख सकता है। कंपनी पेज इसलिए बनाया जाता है, ये एक लॉन्च पैड होता है। उस लॉन्च पैड पे आप अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो लिंक्डइन आपको कंपनी पेज को वाइडली इसलिए डिस्प्ले करता है क्योंकि कंपनी पेज पर जो इंफॉर्मेशन रखते हैं उनमें से ज्यादातर लोग पेड एड रन करते हैं। तो जब पेड एड रन होगी तो वहां ये बाउंड्रीज हट जाती हैं कि वो सिर्फ आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं को दिखाई दें। क्योंकि जब पैसा मिल रहा है तो लिंक्डइन तो सारे सारे जितने भी लोग अवेलेबल हैं ऑनलाइन उन सबको दिखाएगा, क्योंकि उसको आपसे पैसा मिल रहा है। इसलिए ओके सर। कंपनी पेज ज्यादा लोगों को विजिबल होता है। ओके सर। तो यहाँ हमें क्या करना है कि जब हम अपना एक्सपर्टाइज या जो भी स्पेशलिटी, जो इन्वेंशंस, जो स्पेशल चीजें हमारे साथ हैं उनको हम प्रोफाइल में रखते जाएं, लोगों के साथ अपना एक्सपर्टाइज शेयर करते जाएं, ताकि हमारा एक्सपर्टाइज लोगों की लाइफ में, लोगों के प्रोफेशन में, लोगों के करियर में, लोगों के बिजनेस में और उनको वैल्यू ऐड करे। जब हमारा एक्सपर्टाइज लोगों को वैल्यू ऐड करता है तो लोग हमारे प्रोफाइल से कनेक्ट होते हैं और वो चिपके रहते हैं, क्योंकि उनको वहां से मसाला मिल रहा होता है। तो हमें क्या करना है, फ्री में नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है, कनेक्शंस ऐड करने हैं अपने नेटवर्क में, और रोज 15 मिनट लिंक्डइन पर अगर हम लगाते हैं ऑन एवरेज, किसी दिन 5 मिनट लगाए, कभी टाइम है तो 10-15 मिनट लगाए, तो हमें क्या करना है, वहां ये लगाने से हमारा नेटवर्क बढ़ेगा और इस नेटवर्क वाले लोगों को हम रोज कोई ना कोई एक वैल्यू कैप्सूल देते जाएं। जैसे सत्या ने कहा था, एक छोटा सा वीडियो आपने डाल दिया, आपने एक छोटी ब्लॉगिंग डाल दी, आपने कोई आर्टिकल डाल दिया, कोई इमेज डाल दी, ये काम आपने फ्री में लोगों के साथ किए और दिन में एक पोस्ट डाल दी और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को सिर्फ चेक कर लिया। इससे आप क्या करेंगे कि आपका कम्युनिटी बढ़ा लेंगे। ग्रुप्स ज्वाइन किए, लोगों को फॉलो किया। कैसे करेंगे, आप इसे लाइव देख सकते हैं यहां से। जैसे ये इतने लोग मेरे कनेक्शन में हैं, गोइंग टू होम, ये हमारा यहाँ पोस्ट आती रहती हैं और यहाँ से जितने भी लोगों ने आपके लिए ये डिटेल्स आपको आती रहेंगी। आप यहाँ से अपनी पोस्ट लिख सकते हो, जैसे फेसबुक पे लिखते हैं वैसे आप लिखने के बाद यहाँ हैशटैग नोट कर सकते हो। हैशटैग को हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ से किसके साथ भेजना है आपको, एनीवन प्लस ट्विटर। ट्विटर और ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो ट्विटर और लिंक्डइन दोनों पर इकट्ठे पोस्ट डाल सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन आता है आपके पास। दूसरा, कनेक्शंस को ही भेजना है तो कनेक्शंस को भेज सकते हैं, ग्रुप मेंबर्स को भेजना है तो ग्रुप मेंबर्स को भेज सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी पोस्ट लें, जैसे कनेक्शन का सेंड करने क्या है, वो जिसे सेंड करेंगे बस वही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकते। यस, आप अपने कनेक्शंस को ही देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक इमेज लूं, इसको यहाँ से मैंने पोस्ट किया और ये हो गया। एडिट योर फोटो, अगर फोटो एडिट करना है एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट करना है टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ आपको कुछ लिखना है लिख सकते हो, वीडियो डालना है वीडियो डाल सकते हो। यहाँ पर हैशटैग लगाते हैं। हैशटैग हमारे कंटेंट को सर्च करने में लोगों को मदद करता है। तो जनरली 3 हैशटैग लगाते हैं जिसको हम कवर करेंगे। यहाँ से मैंने एनीवन लिया है, मैं यहाँ कनेक्शंस ले सकता हूँ। कनेक्शंस लिया तो ये सिर्फ मेरे कनेक्शंस को ही दिखाई देगा, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं अब उन्हीं को दिखाई देगा। ऐसे करके डेली हम इस पर पोस्ट डाल सकते हैं। जो लोग लिंक्डइन पर एक्टिव हैं उनको रिकमेंडेशन है कि वो डेली एक पोस्ट जरूर डालें, ताकि आपके कनेक्शंस आपको जानते रहें, पहचानते रहें। ये हमारा एक तरीका है यहाँ पोस्ट डालने का, ये डाल सकते हैं। उसके साथ आप माय नेटवर्क में जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं 201 कनेक्शंस हैं, 980 कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं किन लोगों को फॉलो करता हूँ, 19 लोगों को फॉलो करता हूँ। अब आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ानी है तो यहाँ से आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं। कौन, ये पूरी डिटेल आपके पास आ गई। फोन कॉन्टैक्ट्स,
ये मेरे फोन कांटेक्ट हैं। ये देखिए यहाँ पीपल यू मे नो फ्रॉम HR जॉब्स। अब यहाँ आपके पास ये लिस्ट कॉन्टेक्ट्स में दिखाता है, आप यहाँ से सर्च करें, आप इनमें से किसी को जानते हो, आपको लगता हो कि ये आदमी मेरे काम आ सकता है, आप उसे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ हमें हमेशा ये चेक करना है कि मेरा बिजनेस किस तरीके का है, उस बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोफाइल मुझे यहाँ दिखाई देता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे। ये देखिए ये नेटवर्क में ग्रुप्स हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ दिखाई देंगे। इनमें से किसी के साथ कनेक्ट होना है, ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल के साथ, आप देखते जाएं। डेली जब आप 15 मिनट खर्च कर रहे हो तो आप कम से कम 10, 15, 20 लोगों को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दें जो आपके अपने टारगेटेड क्लाइंट में से हों, आपको लगता हो कि ये हमें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं बिजनेस में, उन लोगों को रिक्वेस्ट भेज दें। अगले दिन उनमें से कोई 1, 2, 3 आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका वो कनेक्शन लिस्ट ऐसे बढ़ती रहती है। तो हमें ये रोज कोशिश करनी है कि एक बार लिंक्डइन ओपन करके और वहां से कोई कनेक्शन लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट डालनी शुरू कर दें। कुछ ग्रुप्स को फॉलो करें, कुछ ग्रुप्स में हम मेंबरशिप ले लें। जो आपको लगता है कि वहाँ आपके जैसे लोग, लाइक माइंड लोग वहाँ अवेलेबल होंगे, उन लोगों के ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक तरीका। चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया। अब 4 स्टेप्स फॉर फ्री लीड जनरेशन। लीड जनरेशन अगर वहां से करनी है तो हमें क्या करना है, मैंने वहां आपको 10-15 कहा था। 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट रोज या मैसेज आप रोज भेजें, यानी डेली आप कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, एक मैसेज भेजें, एक वैल्यू कैप्सूल जो लोगों को अच्छा लगे, यानी कंटेंट एंड कंटेंट, वैल्यू फील्ड कैप्सूल, वैल्यू फील्ड कंटेंट, योर स्पेशलाइज्ड कंटेंट, योर रिसर्च वर्क, योर इनोवेशन। आप जो लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हो, ऐसे कंटेंट को आप डेली या तो खुद क्रिएटेड हो या आप इंटरनेट से उस कंटेंट को लेके लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लिंक्डइन पर उपस्थित लोग आपको कनेक्ट होना शुरू होंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे और आपके पोस्ट का इंतजार करेंगे, आपको लाइकिंग करेंगे। आपको लाइक करेंगे तो फिर एक दिन आपका प्रोडक्ट भी वो परचेज करेंगे। इस तरीके से आप अपनी ट्राइब यहाँ बना सकते हैं। हैशटैग की बात जब हम कर रहे थे तो हैशटैग हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है कि लोग जब कुछ सर्च करें ऑनलाइन तो हैशटैग, वहां सर्च का कीवर्ड तैयार होता है। तो हमें हैशटैग डालने के टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैशटैग्स डालते हैं, बट आप 3 हैशटैग भी डालेंगे तो भी इनफ है। 3 हैशटैग में 2 हैशटैग तो बड़े वाइड और ब्रॉड होने चाहिए, एक हैशटैग आपकी नीश हैशटैग हो। जैसे यहाँ देखेंगे हम तो लोगों ने बहुत सारे हैशटैग्स यहाँ डाले हुए हैं। अगर हम होम पोस्ट पे जाएं, यस प्लीज। If you are putting a post with hashtags and it is searchable from Twitter. आपकी आवाज मुझे क्लैरिटी से नहीं आ रही सर, क्रैक हो रही है आवाज। No, actually you are putting a post with a hashtag symbol here in LinkedIn, and you are selecting the option like anyone can view plus Twitter. Then if you are some person is searching in Twitter, this hashtag symbol is will be displayed there. आप ये पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ से अगर एक पोस्ट डाली, ट्विटर और लिंक्डइन दोनों पर गई, और अगर कोई ट्विटर पर आपके हैशटैग से सर्च कर रहा है तो लिंक्डइन उसकी सर्च में आएगा क्या, ये क्वेश्चन है आपका? Yes sir, that is the question. Okay, I'm not sure about this sir. I will make an experiment at this, Yes, then sir. I will, Yes. then I'll let you know. Okay. मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि अगर ट्विटर पर किसी ने सर्च मारी तो क्या वो लिंक्डइन से भी कंटेंट सर्च में उठेगा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम नोटिंग इट विद मी, मैं इसे एक रिसर्च करके फिर आपको रिवर्ट। देखिए ये जो नीचे दिया रखा है स्किल डाइज, हायरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो आप ब्लू रंग में हो, फोन नंबर के नीचे है, दीज आर द हैशटैग्स।
हैशटैग के पहले आपके आगे एक निशान, हाइफन का निशान देख पा रहे हैं, हैश का निशान है सत्या। हैश का निशान है, इसको हैशटैग्स कहते हैं। और हैशटैग्स का बहुत इस्तेमाल होता है राइटअप में, बट टू मनी आप, ये तो इन्होंने सिंपली हैशटैग्स डाल दिए हैं। इससे बेटर होगा आप एक राइटअप लिखें, राइटअप में ही हैशटैग का इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, राइटअप कुछ भी लिखे आप, राइटअप में आप लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आप देखिए, यू मीन सत्या के राइटअप में जो हैशटैग के कीवर्ड हैं वही कीवर्ड्स आप अगर अपने राइटअप में यूज कर लेंगे तो ये आपको एडेड बेनिफिट देगा। हाँ देखिए, अभी आप देख पा रहे हैं ये इन्होंने कोर्स लिख दिया है, लास्ट में एक ही साथ कीवर्ड लिख दिए हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो रैंकिंग में दिक्कत आएगी। रैंकिंग में बेटर ये होगा कि आप कीवर्ड इस तरीके से लिखें जो आपका राइटअप में इंटीग्रेट हो जाए। उसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है, उसकी जो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, रैंकिंग की संभावनाएं भी उसकी ज्यादा होती है। ये बात आप थोड़े ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा सर। यस सर, यस सर। सर आवाज थोड़ी सी कम है आपकी। ओके, यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा कि आप जो हैशटैग्स राइटअप में ऐड करोगे तो वो हैश सिंबल के साथ ही रहना जरूरी है या कैसे लिंक करें? यस यस, हैश के साथ ही रहना चाहिए सर। ठीक है, हैश के साथ ही रहेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेकेंडली क्या है, आप उसमें बेहतर लीड्स भी लेके आ पाएंगे। ध्यान रखिए, लिंक्डइन पे भी जो आर्टिकल वैल्यू देते हैं, लेट सपोज मैंने लिखा कि ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग इटसेल्फ इज हैशटैग। ठीक है, और जब मैं उसका लिखूं ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या क्या करूं, तो मैं 10 लाइनें लिखे, उन 10 लाइनों में मुझे पता है कि ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या क्या कीवर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैंने हैशटैग के साथ ही लिख दिए। उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आप देखिए, लास्ट में तो आप कंप्रेहेंसिव बना के लिख सकते हैं, बट अगर आपके राइटअप में आप बोल रहे हैं कि सेंटेंसेस में वो हैशटैग आ जाए, ऐसा बोल रहे हैं? यस, ये सेंटेंसेस में आ जाए तो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। अगर सेंटेंसेस में आ गया ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखो रीजन क्या है, सभी लोग एक साथ मिला के हैशटैग डाल रहे हैं, बट इन सब के जो एल्गोरिथम होते हैं, समझना देखना, इन सब के एल्गोरिथम हर एक कीवर्ड्स को पढ़ते हैं। अगर किसी का कीवर्ड आपके राइटअप के साथ मैच करता है, ये पॉसिबिलिटी है उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। देखिए, उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कीवर्ड आप लिखें उसके साथ, कीवर्ड के साथ इंटीग्रेट कर दें तो बेटर रहेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो तो आप इस तरीके से बड़ा बनाए ताकि हैशटैग का इंटीग्रेशन उसी में कर दें, तो उसकी रैंकिंग बहुत बढ़िया होती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लिंक्डइन पे वीडियोस का ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वीडियोस का समझिएगा, क्योंकि जब वीडियो मार्केटिंग हर प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट हो रही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वीडियो मार्केटिंग में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो हैशटैग से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो वीडियो बनाइए, राइटअप्स लिखिए, आपके आर्टिकल्स होने, जितना आप क्वालिटी कंटेंट विच एड सम वैल्यू टू योर कस्टमर आप देंगे, लिटरली वहां से आपका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। ये आप प्लीज समझिएगा प्लीज। थैंक यू सत्या। सर सत्या सर, yes, sir. ये राइटअप जो आप बता रहे हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाइए ना राइटअप में, जैसे इंटीग्रेट करते हैं लिख के सेंटेंस में हैशटैग्स। मैं आपको इसको राइटअप लिख के दिखाता हूँ एक, ठीक है? 2 मिनट। सत्या, यू कीप राइटिंग इन द बैकग्राउंड एंड जस्ट शो इट आफ्टर दैट। ठीक है सर। ओके। आज समय थोड़ा कम है तो हम थोड़ा जल्दी चलेंगे और सत्या तब तक लिख के बता रहे हैं। हमें एक ऑर्गेनिक कैंपेन के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। व्हाट वी वुड रिक्वायर: कंपनी प्रोफाइल पेज, आर्टिकल्स एंड राइटअप्स। अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग और कम्युनिटी चाहते हैं तो जो काम आप करते हो, प्लीज प्रूव योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। कैसे आप अपने को एक्सपर्ट प्रूव करेंगे? कीप राइटिंग। आप ऑनलाइन लिखना शुरू करो उस पर। आज दुनिया में इतनी अच्छी फैसिलिटी है ऑनलाइन कि आप कुछ भी लिखोगे, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरी राइटिंग में गलती है, मेरी वोकेबुलरी गलत है, मेरी ग्रामर ठीक नहीं है। ये सब चीजें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। तो यू जस्ट स्टार्ट शेयरिंग योर थॉट प्रोसेस, शेयरिंग योर आइडियाज,
शेयरिंग योर एक्सपर्टाइज, शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। जिंदगी में जो कुछ आज तक प्रोफेशनली आपने सीखा है और लोगों की जिंदगी में वो काम आ सकता है, तो प्लीज उसे शेयर करना शुरू करें। तो उसे शेयर करने के लिए आप आर्टिकल्स, राइटअप्स या तो खुद लिखें, और जरूरी नहीं है कि हर आदमी लिख लेता है, आप बोल सकते हैं, आप माइक पर बोलें, उसको पोस्ट कर दें। आप लोगों के राइटअप्स और आर्टिकल्स अपने टॉपिक पर सर्च करें ऑनलाइन और उसको डालना शुरू करें लोगों को। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस से आया है, लोगों को ये फर्क पड़ता है वो उनकी जिंदगी में क्या चेंज ला सकता है। अगर लोगों की जिंदगी में आपका शेयर किया हुआ कुछ चेंज ला सकता है तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सिर्फ वो वही है या वैसे ही है जैसे भूखे को आपने रोटी दी, वो ये नहीं पूछेगा ये रोटी किसने बनाई है, ना वो उस पर ब्रांडिंग देखेगा, भूखा आदमी रोटी खाएगा। वैसे ही हम सबको जरूरत है नॉलेज शेयरिंग की, हम सबको जरूरत है अपनी ग्रोथ की। नॉलेज ग्रो करना हर आदमी चाहता है। तो आप अगर प्रोफेशनली किसी की नॉलेज ग्रो कराते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने लिखा है या वो किसी XYZ ने लिखा है। ध्यान इतना रहे कि जब भी आप किसी और का आर्टिकल, किसी और का राइटअप डालते हो तो प्लीज उसमें उनको क्रेडिट्स नीचे जरूर दे दें कि ये उसका है, मेरा नहीं है। लोग उसको भी लाइक करेंगे। तो आप आर्टिकल एंड राइटअप्स लिखें, पोस्ट करें लिंक्डइन पर। ये आपको प्रोफेशनली एक्सपर्ट प्रूव करेगा। अगर आप उसमें अपने क्रेडिट्स लगा के भेजते हैं या आप अपनी तरफ से डालते हो तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग एक्सपर्ट की फॉर्म में देखना शुरू करेंगे और फिर आपसे वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे। सत्या ने जैसे बताया था, वैसे क्रिएटिव्स एंड फोटोग्राफ्स अगर आप डालते हो या वीडियोस डालते हो तो ये चीजें आपके क्लाइंटेल को, आपकी ट्राइब को, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को, आपके कनेक्शंस को बहुत इम्पैक्टफुली इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर वो आपके साथ ज्यादा अच्छी तरह कनेक्ट होते हैं और वो वेट करते हैं कि आप उन्हें फिर कोई कंटेंट भेजें। रिलेटेड इंडस्ट्री आर्टिकल लिंक डाल सकते हैं, यानी आपने खुद नहीं लिखा तो आपसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, यानी कोई किसी ट्रेनिंग में आप, जैसे कविता जी हैं वो करियर ट्रांजिशन कोच हैं, तो करियर ट्रांजिशन कोचिंग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे, उनमें से कोई बेटर आर्टिकल उठाया, एक लिंक आपने डाल दिया, लोगों को अच्छी चीज पढ़ने को मिल रही है, लोग आपका नाम जानना शुरू कर देंगे। आपसे आपको जानने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि आप कोई वैल्यू उनको ना दें। तो आप ऑर्गेनिक कैंपेन में वैल्यू देनी शुरू करें। जितनी वैल्यू आप देंगे उतना ज्यादा आप वहाँ पॉपुलर होंगे, लोग उतना ज्यादा आपको कनेक्ट होंगे और जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बिजनेस आप कर पाओगे, उतना अच्छा काम आप कर कहाँ से पाओगे। मिलेंगे जी, लोकमान जी, ये आर्टिकल्स जो आपने बोला इंडस्ट्री रिलेटेड, ये टॉपिक रिलेटेड आर्टिकल्स, आप अपना टॉपिक तो हम बताइए कहाँ- मैम। जैसे करियर ट्रांजिशन कोच है आपने बोला, आप ऑनलाइन गूगल जाइए और करियर ट्रांजिशन सर मैं बताऊं सर? यस सत्या। ओके, अभी सर ने बताया था कि कैसे हैशटैग शब्द लिखने हैं, प्लीज आप नोट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द टॉपिक। मैंने एक ऊबर सर्च नाम का प्लेटफॉर्म है जो कीवर्ड रिसर्च के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसमें जस्ट डाला ऑनलाइन ब्रांडिंग। आप लुक एट दिस, ऑनलाइन ब्रांडिंग के मेरे पास सारे आर्टिकल्स आ गए जो रैंकिंग कर रहे हैं, लिंकिंग इसकी कौन कौन से आई है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। सेकेंड मैंने एक और टूल खोल लिया है answerthepublic.com। इसे मुझे पता है कि ऑनलाइन ब्रांडिंग से क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं, प्लीज समझिएगा। ये दो टूल मैंने इस्तेमाल किए, एक answerthepublic.com, प्रपोजिशन मेरे पास मिल गए और मेरे पास टूल मिल गए कौन कौन से कीवर्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं फ्री टूल्स की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ डाल के आप कोई भी जो आर्टिकल रैंक हो रहा है पर्टिकुलर आप देख सकते हैं। आप कीवर्ड डालिए, अपना टॉपिक डालिए, वो आपको बताएगा। यहाँ लेट सपोज मैंने यहाँ डाला ऑनलाइन ब्रांडिंग और सर्च कर दिया, जस्ट अ मिनट, सॉरी, मैंने ऑनलाइन ब्रांडिंग डाल के इसको सर्च कर दिया, सॉरी, ऑनलाइन ब्रांडिंग। अब इसी हिसाब से ऑनलाइन ब्रांडिंग पे मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ छोटा सा, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए मुझे सारे कीवर्ड दिखा देगा कौन कौन से कीवर्ड रैंकिंग पे हैं। जस्ट अ मिनट, सर्च वॉल्यूम 210 है, एसईओ डिफिकल्टी 19 है,
अब यहाँ जाके आप ये देख सकते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जो लगभग ठीक रैंकिंग में चल रहे हैं, बैकलिंक्स वगैरह उनके बढ़ गया है। आप कोई भी आर्टिकल खोल लीजिए जो यस जॉब का अच्छा लगेगा। मैंने ये आर्टिकल खोल लिया, ये सीधे रीडायरेक्ट करेगा मुझे वेबसाइट के, भाई ऑनलाइन ब्रांडिंग के ये सारे टूल बता रहा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये आपने देखा कौन कौन से कंटेंट आप देख, इसी हिसाब से मैंने यहाँ एक कंटेंट निकाला है जो ऑनलाइन ब्रांडिंग का, मुझे देखा कि ये आर्टिकल बहुत अच्छा रहेगा, ये मैंने आर्टिकल निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टूल है आंसर माई पब्लिक में जाके पहले देखूंगा कि जब लोग इसको सर्च करते हैं तो किस नाम से सर्च करते हैं। प्लीज ध्यान रखना, इंटरनेट ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ब्रांडिंग ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ ब्रांडिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग फॉर ट्रिवेंड्रम, ऑनलाइन ब्रांडिंग फॉर दुबई, ऑनलाइन ब्रांडिंग नियर, ये एक आपके नॉर्मली लोग सर्च कर रहे हैं। ऊपर क्या सर्च कर रहे हैं देख, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ब्रांडिंग, ठीक है ना, हाउ टू डू ऑनलाइन ब्रांडिंग, व्हाट आर द टूल्स फॉर द, देखिए हाउ टू डू पूरा लिख रखा है, देखिए जिससे आप सर्च करोगे। यस और नो, इसको CFC में डाउनलोड कर ले, क्योंकि एक आर्टिकल लिखने में लिटरली आपको टाइम लगेगा काफी, ध्यान रखना 1 से 1.5 घंटा लगता है आर्टिकल का डेटा निकालने में। जहां आप डेटा निकालो तो आपने क्या किया, पूरा आप देख पा रहे हो मैंने एक्सेल में पूरा लिख लिया कि यार ये चीजें जो मेरी रैंक कर रही है इस नाम से, देख पा रहे हैं आप, विजिबल है सर आपको इधर ये? लोकपाल सर, हाँ, विजिबल है। ये पूरा का पूरा मैंने आपका डेटा निकाल लिया कि जिस तरीके से मैं आप कीवर्ड्स लगाऊंगा। अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है, किन कीवर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना है। पहली बात, ये जो मेरा आर्टिकल है जो मैंने देखा था अभी, जस्ट मिनट, सॉरी ये आर्टिकल है, ये लंबा बहुत है, तो पहले मैं इसको शॉर्ट करूंगा। ध्यान रखना, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि एक आर्टिकल लिखने में थोड़ा जो SEO, हाँ जी बहुत फास्ट है। हाँ देखिए देखिए मेन क्या है, SEO का आर्टिकल अपने आप में लिखना, अगर मैं ही खुद लिखूंगा तो एटलीस्ट मुझे खोजने में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे खोजने में, ठीक है, और कीवर्ड के साथ लिखने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा जब मैं छोटा आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल चीज एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आर्टिकल लिखोगे। तो आपने पहले एक अच्छा सा आर्टिकल कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने वर्ड में, ये वर्ड में मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है सर। अब मैं इसको, इसकी जो लेंथ है उस लेंथ का मैं 1/4 करूंगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं इसके लेंथ का 1/4 करूंगा। ठीक है, आप देखिए काफी लंबा आर्टिकल है ये, क्योंकि ऑनलाइन ब्रांडिंग मुझे कैसे करना, तो पहले मैं देखूंगा कौन कौन से टॉप मोस्ट आर्टिकल है, टॉप मोस्ट हेडलाइन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली यहां से मैं आधा कंटेंट यहां से निकाल दूंगा, पहले ध्यान रखना, जस्ट ए मिनट, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, यस, मतलब कुछ डिलीट कर दिया उसका? यस, मैं देखिए इतना बड़ा आर्टिकल है तो मुझे बहुत, मैं एक्चुअली डिलीट तो सोच समझ के करना पड़ेगा, बट मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ थोड़ा सा, यस, ठीक है, मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। अब छोटा करने के बाद मैं एक टॉपिक हटा रहा हूँ लगभग, यस, जस्ट मिनट, अब ये सोशल प्रूफ में, यस, ये देखिए अब मैंने इसको छोटा कर दिया, आप देख पा रहे हो मैंने बहुत छोटा कर दिया इसको, बहुत कंटेंट कम कर दिया। अब मैं क्या करूंगा चालाकी से, वो जो मैंने सारे टॉपिक्स देखे थे किस चीज से एंगेजमेंट बढ़ाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए पहला देखिए मेरा पूरा टॉपिक है ऑनलाइन ब्रांडिंग, ठीक है ना, ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसे बढ़ानी है, ठीक है ना, तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊंगा और यहाँ पहला लगाऊंगा रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, फिर यहाँ क्लिक करूंगा जाके, ठीक है ना, let's discuss 5 tools for online branding, ऑनलाइन रेपुटेशन। देख पा रहे हो,
देख पा रहे मैम, यहाँ मैंने 2 लिंक आपने डाल दिए। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, मैं देखूंगा answerthepublic.com पे, जो मैंने देखा था कि लोग सर्च कैसे कर रहे हैं। देखिए लोग, ध्यान रखना, आपको दोनों चीज देखनी है, कौन से कीवर्ड की रैंकिंग हो रही है और लोग सर्च कैसे कर रहे हैं। सर्च कैसे कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ब्रांडिंग, देख पा रहे हैं मैम आप, हाउ टू डू ऑनलाइन ब्रांडिंग, ठीक है, व्हाई ऑनलाइन ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए व्हाई ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में कीवर्ड, ठीक है। आपने यही राइटअप में जाना है और राइटअप में जाके, कहाँ गया राइटअप, यस, यहाँ जाके अब इनिशियली आपको इसको हटा सकते हैं, बस वही एक ही राइटअप लेके यस उसी को elaborate यहाँ कर मैंने देंगे। यस मैंने यहाँ किया, व्हाई ऑनलाइन ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज माफ करना, कोई दिक्कत नहीं सत्या, जल्दी टाइप कर रहा हूँ तो मेरे तो इम्पोर्टेंट, यहाँ मैंने बिकॉज डाल दिया, ठीक है ना, कनेक्ट कर दिया, तो थोड़ा सा बिकॉज सर इसको स्पिन नहीं कर सकते क्या पूरा स्पिनर से? देखिए स्पिनर से आप स्पिन करोगे ना सर, तो वो कीवर्ड जो आप यहाँ से कॉपी किए वो ट्रैक में जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं जब करता हूँ तो पहले क्या करता हूँ, कंटेंट को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद उसका माइंड मैप बनाता हूँ, तरीका बता रहा हूँ, इस कंटेंट को पढ़िए, इसका माइंड मैप बनाइए, फिर अपने वर्डिंग में आप चिपका दीजिए जो आपको चिपकाना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको फास्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाई ऑनलाइन ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मतलब सत्या, जो आर्टिकल हमने ऑनलाइन देखा, उस आर्टिकल से रेफरेंस लेके आपने एक एक्सपर्ट ऑनलाइन मार्केटर की निगाह से उस कंटेंट को अपने वर्ड्स में ऐसे इलेबोरेट किया कि वो जो आर्टिकल जहां से रेफरेंस लिया था उसको एज इट इज ना छोड़ा, ना किसी के कंटेंट की चोरी की। आपने क्या किया, रेफरेंस लिया, दिमाग में सोचा कि इस पर ऐसे लिखा जाए कि वो रैंकिंग बहुत अच्छी तरह हो, और उन टॉपिक्स को लाकर उसे इलेबोरेट कर लिया रेफरेंस लेते हुए, और एक आर्टिकल तैयार हो गया। अब यहाँ करके मैंने इसमें एक कीवर्ड और डाल दिया, ये देखिए ऑनलाइन एंगेजमेंट, लीजिए, देख पा रहे सर। तो आपको इस तरीके से अपने राइटअप में आपने कंटेंट ऐड करना है। आप लेट सपोज पहला आ गया, राइट हाई क्वालिटी कंटेंट, यहाँ मैं डाल दिया फॉर ऑनलाइन ब्रांडिंग नहीं, ऑनलाइन रेपुटेशन और इन्वॉल्वमेंट डाल सको, ठीक है ना मैम, ठीक है ना। ऑनलाइन इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हो, और एंगेजमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन एंगेजमेंट देखिए आपको विद द कंटेंट कितनी बार हैशटैग यूज कर सकते हैं हम? देखिए आप चाहें तो 10 बार हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, बट राइटअप कितना लंबा ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका राइटअप 100 वर्ड्स का है तो आप 6 बार इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। बट 2 मिनट बहुत लंबा है तो प्लीज आप उसमें मल्टीपल 10 बार तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप इस्तेमाल इस तरीके से करना कि वो राइटअप का पार्ट बन जाए। आप समझ पा रहे हैं? देखिए मैं आपके सामने लिखा, राइट हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर ऑनलाइन एंगेजमेंट, कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है, बट समझिएगा कोई भी लंबा कंटेंट नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता कंटेंट लंबा। आइडियल कितना है? आइडियल ये है कि आपका 200-250 वर्ड से कम हो और उसमें इमेजेस हो ज्यादा हो। अगर आप इमेज कंटेंट ज्यादा करोगे तो लिटरली एंगेजमेंट का तरीका बढ़ जाए, क्योंकि अभी 3 साल में एल्गोरिथम बहुत चेंज हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कंटेंट रखिए लगभग 50% आप इमेजेस रखिए, जहां कम से कम बातों में आप ऑडियंस को एंगेज कर सकें। ये आप नोट डाउन करें कि जहां आप कम से कम बात में ऑडियंस को एंगेज कर सकें, ये सबसे बड़ा कीवर्ड, ये आपका सबसे बड़ा ट्रिक रहेगी आपके ऑडियंस के लिए मैम, ठीक है। मतलब मैंने एक तरीका बताया आपको किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से, और ध्यान रखना अभी आप देखिए मेरा तो टॉपिक तो ऑनलाइन ब्रांडिंग है, बट व्हाई ऑनलाइन एंगेजमेंट? ऑनलाइन एंगेजमेंट से ही आप ब्रांडिंग कर पाओगे, बिना एंगेजमेंट के ब्रांडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो भाई रोटी सीखनी है ना, तो बिना बेलन के, बिना तवा के रोटी नहीं सीख सकती, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या क्या कीवर्ड लोग और सोच सकते हैं वो भी आपको इंक्लूड करने होंगे इसमें, और उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा।
टूल मैंने बताया आपको, ऊबर सजेस्ट पे जाओ, वहां आप देख सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड पे कौन कौन से आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आंसर द पब्लिक में जाके आप ये देख सकते हो कि वो जो लोग सर्च कर रहे हैं उस सर्च के में और मैं क्या क्या कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, लोग किस तरीके से किस मतलब क्या क्या क्वेश्चंस लेके सर्च कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, आप आंसर द पब्लिक में देखिए पूरा का पूरा आपके पास है, ऑनलाइन ब्रांडिंग में कैसे कर सकता हूँ, शुरुआत कैसे करनी है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस है। ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हैं उसको हम हैशटैग लेके उसको यूज कर सकते हैं। आप हैशटैग सब जगह नहीं लगाना मैम, ठीक है, आप वाई ऑनलाइन ब्रांडिंग कर दोगे नहीं, जो खास खास इंपॉर्टेंट जगह वहीं लगाना आपको, ठीक है। आप समझ रहे मैम, हर जगह नहीं लगाना आपको। मैंने एक बोला अगर 100 वर्ड का आपका आर्टिकल है तो 6 बार मैक्सिमम लगाना है, अगर 200 वर्ड का तो मैक्सिमम 10 बार लगा सकते हो, ज्यादा नहीं लगाओ। समझ ये आया कि हमें ऊबर सजेस्ट पे जाना है, वहां पर हम अपना निश डालेंगे, वहां पे हमें अपना वो आर्टिकल्स मिलेंगे, उसको हम क्लिक करेंगे, हमें जो आर्टिकल अच्छा लगेगा उसको हम यहाँ लाएंगे, फिर हम आंसर द पब्लिक में जाएंगे। आंसर द पब्लिक से हमें ये चीजें मिलेंगी कि लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, वहां से हम एज अप्रोप्रिएट 7 to 8 टाइम्स हम उसको उसी आर्टिकल को में डाल सकते हैं और उसको कट पेस्ट करके अपना देखिए अंतर ये है, ऊबर सर्च पे आप देख सकते हो कि उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट रैंक करती है। पहला आंसर द पब्लिक में देख सकते हो कि दुनिया खोज कैसे रही है उसमें, तो ये आप देख सकते हैं। दिखा सकते हैं वापस ऊबर सजेस्ट पे कि कैसे देखना है कि कौन सी यहाँ आपको जाना है ऊबर सजेस्ट में। इनिशियली ये आपको टॉपिक डालना है, लेट सपोज मैं यहाँ डाल रहा हूँ, इन्हीं का टॉपिक डाल दो सत्या। टॉपिक बताइए मैम। करियर ट्रांजिशन, TRAN था सत्या, TRAN अच्छा ट्रांजिशन लीजिए, गुलजा सिमसिम, ठीक है, लीजिए मैम कैरियर ट्रांजिशन के कीवर्ड्स के लीजिए, ये आपके पास, ये आपके देखिए ये कीवर्ड है कैरियर ट्रांजिशन स्पेशलिस्ट, कैरियर ट्रांजिशन कोच, ये आपके ऑल कीवर्ड्स आईडी के लिए पैसे मांगेगा आपसे ये, ठीक है। जब डिटेल में जाओगे ये आपके और सर्च रिजल्ट दिखा रहे हैं, आपके कीवर्ड्स इस पे लोग सर्च कर रहे हैं, खास कीवर्ड्स, ठीक है ना। अब इसके नीचे आप जाओगे तो आपको दिखाएगा कौन कौन सी कंपनीज है, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल रैंक कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाएगा, लीजिए, ठीक है। हाउ टू यूज योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू पावर, देखिए कितना बढ़िया आप ही के मतलब का आर्टिकल आ गया, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल आ गया। अब इसमें क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लिक कीजिए, ये कीवर्ड भी निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। लीजिए जस्ट अ मिनट, कुछ टाइम ले रहा है, लीजिए सारे कीवर्ड, ये जो कीवर्ड हाईलाइट हो गए देख पा रहे मैम, कीवर्ड हाईलाइट हो गए। और यहाँ आंसर द पब्लिक में जाके आप ध्यान रखना, आंसर द पब्लिक दिन में एक ही बार यूज कर सकते हो, एक ही टॉपिक के लिए, एक IP एड्रेस से एक ही बार यूज कर सकते हो। तो अगर आप घर पे ब्रॉडबैंड लगाए तो ब्रॉडबैंड पे अलग यूज कीजिए, मोबाइल का टावर खोल के, मोबाइल का नेट खोल के अलग यूज कीजिए, तो आप 2 बार इस्तेमाल कर पाओगे। यस पूछिए मैम। सर ये ऐप फ्री है, ये वेबसाइट फ्री है या फिर ये दोनों वेबसाइट फ्री हैं। कुछ आपसे विटामिन M मांगेगी तब देना मत, फ्री में आप काम चलाइए, अच्छे से काम चला सकते हो। विटामिन M समझे, मतलब मनी भी खर्च नहीं करना इस पे। आप कम से कम दाम में पहले मिनिमम बजट पे इसको ऑपरेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए SEO जो होता है बिना पेड टूल के अच्छे से नहीं होता, बट फ्री में पहले अच्छे से करो तो भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। हम इसको कंबाइन करके खरीद सकते हैं। हाँ जी मैम, हम इसको कंबाइन करके खरीद सकते हैं। देखिए कंबाइन करके, देखिए मेरा सबसे एक अनुरोध है, मेरे वर्कशॉप में बहुत लोग आए, उन्होंने मेरे कहने पे क्या किया, पूरा स्टूडियो खरीद लिया, समझिएगा, ठीक है, पूरा स्टूडियो खरीद लिया और उनसे एक वीडियो नहीं बना 1 साल में। मैं आप कहना चाहता, मैं आप मेरी बात समझिएगा, पहले आप ऐसे बिना पेड टूल के लिए कम से कम 5-6 आर्टिकल आप बना दीजिए, ठीक है ना, 5-6 आर्टिकल आप बना दीजिए। जब 5-6 आर्टिकल जब आप बना लेंगे ना, तब आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, पेड टूल का कैसे इस्तेमाल करो। जब आप फ्री टूल का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, पेड टूल पे मत जाएं, पहले मुफ्त का चंदन अच्छे से आप घिसना सीख जाएं, क्योंकि जो मुफ्त का चंदन नहीं घिसेगा जल्दी,
वो फिर डायरेक्ट और जो पे टूल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो कितने ब्लॉग्स लिखने चाहिए लिंक्डइन पे? देखिए लिंक्डइन पे आप रखिए कि महीने के 5 आपके जाएं इनिशियली। और पोस्ट मैम देखिए ब्लॉग में आप पोस्ट आप 5 देखिए 5 रख लीजिए, अच्छी बात है इनिशियली फर्स्ट मंथ के लिए। फिर आप देखिए 5 रख सकते बस फर्स्ट मंथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी आदत में आ जाए। फिर देखिए उसका ट्रैफिक कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, कैसे पोस्ट बिहेव कर रहा है, आपको लगे कि फिर आपको बढ़ाना। देखिए जब तक आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, तो आपके पास कन्वर्जन या क्राउड बिल्डअप नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए पहले धीरे धीरे कंटेंट बनाइए। फिर कंटेंट की जो आपको पता लगे कंटेंट कैसे बनाना है, अच्छा बनाना है, इमेज कैसे डिजाइन करनी, वीडियो कैसे डिजाइन करना है, तो पहले महीने में आप प्रोसेस समझ पाएंगे। उसके बाद टाइम मिले उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। मैं पहले मंथ में किसी को नहीं बोलता कि 5 से ज्यादा पोस्ट लिखिए, 5 से ज्यादा वीडियो बनाइए, क्योंकि 5 पोस्ट 5 वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं है। छोटा टारगेट लेके चलिए। आपको पहाड़ चढ़ना है तो पहले स्टेप वाइज चलिए सर मैम, तो आपको इजी आप जा पाओगे। Done. So my homework I am taking 5 posts, 5 blogs. यस मैम, ठीक है। तो तरीका मैंने बताया, आप जो भी आपने आर्टिकल लिखा इसको माइंड मैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जस्ट अ मिनट। ये माइंड मैपिंग का सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। एक्स माइंड करके सॉफ्टवेयर है, लुक एट दिस। ये देखिए मेमोरी ट्रेनिंग का मैंने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस तरीके से कर सकते हो। ये तब करने जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या पे अपनी ई बुक लिख रहे हैं, उसमें बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। तो ऐसे करके आपने बनाया, फिर अपने हिसाब से आपने लिख दिया, आप पूरा आपने कंटेंट लिख दिया, तो ये आपका यूनिक कंटेंट बन जाएगा। फिर कहीं भी कैच किसी भी सॉफ्टवेयर से आप पकड़ नहीं पाओगे इसको, क्योंकि आपने कीवर्ड निकाले, फिर अपने मन से आपने लिखा। सर आपका नेम क्या बोले थे आप? एक्स माइंड, एक्स फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर, ठीक है, एक्स, ठीक है। फ्री है? यस मैम, मुफ्त है मैम। मैं कोई भी पेड टूल नहीं बता रहा आपको जल्दी, ठीक है। आप फ्री टूल का इस्तेमाल करें ताकि मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे ये कमिटमेंट चाहता हूँ कि आप अपना प्रोफाइल बनाकर कल सुबह एक आर्टिकल लिख देंगे जो आपका कीवर्ड्स उसमें हो, हैशटैगिंग कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, और आप अपना एक एक्सपर्ट आर्टिकल सुबह लिख कर डाल दें। ऐसा कौन कौन यहाँ आज ऐसा कमिट करता है या प्रॉमिस करते हैं आप अपने आप के साथ? कल नहीं, परसों, एक दिन तो चाहिए इसको समझने के लिए। टाइटल तो लिख दें आप इधर ही, आज ही लिखिए टाइटल जल्दी से। आपकी एक एक्सरसाइज है कि जल्दी से एक टाइटल लिखो जो आप पोस्ट करने वाले। थोड़ा बहुत चेंज कर लेना टाइटल को, पर अभी ऑल ऑफ सडन जल्दी से आपके दिमाग में एक सेंटेंस आना चाहिए किस टॉपिक पे आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप अपनी पोस्ट या फर्स्ट ब्लॉग या फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट राइटअप बना के डालने वाले हो। क्योंकि अगर आज या कल नहीं डाला ना, तो ये जो पैसे आपने यहाँ लगाए हैं जितने भी, वो खराब जाने। आप जितनी देर यहाँ सुन रहे हो वो खराब जाने। आज यहाँ से सिर्फ एक ही चीज सीख के जाओ। पहला, एक एक्सपर्ट आर्टिकल, नॉट नेचुरल थेरेपी, बिल्कुल ऐसे नहीं, थोड़ा उसे बताओ कि व्हाई नेचुरल थेरेपी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, 5 टिप्स फॉर नेचुरल थेरेपी, 5 सीक्रेट्स ऑफ नेचुरल थेरेपी। ऐसे लिखो जिससे लोग कनेक्ट हों। प्लीज वापस रिवाइज करो। व्हाट इज हेल्थ, डॉक्टर अमित पुंज, इसको थोड़ा सा और चेंज करो। व्हाट इज हेल्थ दुनिया को पता है, बट डॉक्टर अमित पुंज क्या नई बात बता रहे हैं उसमें, ऐसा एक ही सेंटेंस में पता चलना चाहिए। आप अगर एक सेंटेंस लिखें तो लोकपाल सिंह को लगे अच्छा ऐसा कुछ नई चीज है, डॉक्टर अमित पुंज ने कुछ नया डाला है। आपके एक लाइन में कुछ होना चाहिए डॉक्टर अमित पुंज। प्लीज वापस सोचो और लिखो। यस हर्षिता जी, आप भी कम ऑन। एंड जीरो कंपटीशन मिथ टू रियलिटी, जीरो कंपटीशन मिथ टू रियलिटी। यस, बहुत बढ़िया टॉपिक डाला है। इसको थोड़ा सा और मलाई मार के लिखोगे ना जीसान जी, तो थोड़ा और लिक्विडेटिव बन सकता है। अभी कुछ और सोचो इसमें, ठीक है। मिथ टू रियलिटी, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, कुछ भी जो आपको लगे, आप बेटर जज हो। और किसने लिखा मिथ्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नहीं, इसको थोड़ा सा प्रीति जी थोड़ा सा और ट्विस्ट करो, पूरा सेंटेंस बनाओ।
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत हिट हुई थी, क्योंकि वो पहली बार पूरा सेंटेंस वाला टाइटल था उसका। आप भी ऐसे ही बनाओ, बहुत छोटा मत करो उसे, ऐसा बनाओ जो सामने वाले को पकड़ ले। 5 tips to say why to boring job. Oh my God, come on कविता जी, वाह सही है। बारे बिल्कुल पक्का, यहाँ भी 2 एक आधा नौकरी छोड़ने वाले होंगे अभी ग्रुप में भी। चलो बस, बहुत बढ़िया। 5 tips to say why to boring job। और लिखो secrets to leave your job early। आप लिखो लोगों को। So what are the secrets employers do not disclose? What are the secrets to become employers? लिखो ऐसे, लोगों को ऐसा लगे बस मिल गया रास्ता। Create 7 streams of passive income in 7 hours। अरे वाह, ये भी दिल जीत लिया सैयद जीसान जी, आपने बाजी मारोगे। Come on, come on। How to start online business in a competent world with your potential। हिमांशु जी थोड़ा सा भारी हो गया, और थोड़ा मलाईदार करो इसको। How to start online business in a competent world with your potential। ये जो competent word with your potential है, ये ज्यादा पढ़े लिखों वाला लग रहा है, और जितनी ज्यादा पढ़े लिखों वाली बात लिखोगे ना टाइटल में, उतनी पकड़ में नहीं आएगी। हल्की बात करो, बिल्कुल उसकी तरह। वो कौन है, नाइट विद द कपिल शर्मा, वो बिल्कुल पढ़े लिखे वाली बात ही नहीं करता, हल्की बात करता है, लोग पकड़ लेते हैं। दैट्स इट। यस, यू द विनर। यस, हाँ, इसको थोड़ा लंबा करना है सर। सैयद जीसान जी, पहले वाला बड़ा मस्त था आपका, ये वाला थोड़ा शॉर्ट है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट जल्दी से। अच्छा, जिसने लिख दिया था और मैंने उस पर टोक लगाई है, प्लीज वापस लिख दो उसे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्राइम टू पिच। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस सत्या, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी लिखो लिखो, सारे लिखो। 27 लोग हैं। आर्टिकल का टाइटल फिक्स करके जाओ, और कल शाम तक प्लीज आपके लिंक्डइन पर पोस्ट हो जाए। आज बहुत कुछ हम बताने वाले थे, पर इसके बाद हम ज्यादा बताएंगे नहीं आज, क्योंकि आज आप ये काम कर लो, फिर हम एक छोटी सी क्लास आपकी ले लेंगे 1 घंटे की। उस 1 घंटे में बचा हुआ लिंक्डइन समझेंगे। आज ही सारा बता दिया तो दिमाग में सारा उथल पुथल हो जाएगा, दाल में चावल, चावल में दाल इकट्ठा हो जाएगा, और दिमाग की दही बन जाएगी, फिर कल पता नहीं चलेगा कि क्या सीखा था। तो आज हम सेलिब्रेट द विनर इन यू। यस, सेलिब्रेट द विनर। सो लर्न द सीक्रेट ऑफ विनिंग फ्रॉम सैयद जीसान। लिखो ऐसे, वो लगेगा अच्छा सैयद जीसान जी बताते हैं कैसे बाजी जीत ली जाए। ठीक है, जीतो हारी बाजी 2 घंटे में। यस, सिंपल स्टेप्स टू बाय अ न्यू हाउस। ओ माय गॉड, इसके लिए तो मेरे पास था। सिंपल स्टेप्स टू बाय अ न्यू हाउस। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रफात, आपने लिखना है नो द 7 मिस्टेक्स फर्स्ट टाइम हाउस बायर्स कमिट। पहली 7 गलतियां जो पहली बार घर खरीदते हैं वो करते हैं। देखना लोग क्या पकड़ेंगे उसको। रफात, एक चीज और कर सकते हो जी, कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू चेक बिफोर बाइंग एनी हाउस। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ही कर सकते हो। ठीक है ना। हाउ टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी, 5 टूल टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी, आप ही कर सकते हो। कविता जी, ये वाला नहीं चलेगा। लर्न द सीक्रेट्स टू लीड योर कैरियर, पुराना हो गया। ठीक है, सो नो द मिस्टेक्स पीपल फेल इन करियर। यहां डालो, ऐसे डालो नेगेटिव। बोला जो फेल होते हैं वो मिस्टेक्स कौन सी करते हैं लोग। सीक्रेट्स तो आप सॉल्यूशन तो उसका बताओगे ही, पहले उसको पकड़ लो। लर्न सेल्फ डूइंग थेरेपी विदाउट साइड इफेक्ट्स। हर्षिता, थोड़ा सा इसको इन जनरल करना पड़ेगा। चलिए, आप सबने अलग अलग आर्टिकल लिखे, अलग अलग टॉपिक लिखे आपने, और ये श्योर है कि आप में से कई लोग जब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सभी लोग लिंक्डइन प्रोफाइल अपना बना चुके होंगे और एक एक आर्टिकल लिख चुके होंगे। ठीक है, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है साहब, जस्ट टाइप मी और डबल पी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, डबल पी इन द कमेंट सेक्शन। तो यस, सभी नहीं लिख रहे हैं, जस्ट टाइप डबल पी, ताकि जब नेक्स्ट देखिए हम क्लास, अब आज हम एक ही रख रहे थे, बट आज
थोड़ा ओवरफ्लो हो जाएगा। सेकेंडली हम चाहते हैं कुछ आपको असाइनमेंट दिया जाए ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में आए तो कुछ ना कुछ खुद भी करके जाएं। ठीक है, आपका वनडे मैच ना करके हमने इसको टेस्ट मैच कर दिया ताकि आप इजी तरीके से चीजें आप कर सकें। तो देखिए, आप में से कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग, यस राठौर जी बोलिए सर। सत्या, एक मिनट। सत्या जी। यस सर। सर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर यस सर, कन्वीनियंट रहे तो। जरूर ये सर, हम जरूर सर। 8 बजे की जगह सर 7 बजे रखे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ये रात को बहुत लंबा दिखता है। अगर कन्वीनियंट है तो 7 से 9, 9:15 तक तो अच्छा रहता है फिर। नहीं, अभी तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे की क्लास करेंगे, आप खाना वाना खा के बैठना 9 बजे से। वो कोई इश्यू नहीं है सर। हाँ, ये वाली क्लास आज वाली जो 7 बजे से लेके हम इसे 7:30 कर लेंगे, चलो कोशिश करेंगे। हाँ, तो थोड़ा क्या रात को इतना लंबा ना खींचे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना सर? तो आपके लिए भी अच्छा, क्योंकि हमें तो सिर्फ सुनना है, आपको तो बोलना है, हम सबको झेलना पड़ता है, इसलिए। ओह माय गॉड, झेलो मत सर, झेलो मत। नहीं ये तो है ना सर, क्योंकि हमें तो सिर्फ आपको सुनना ही है और आपको तो मतलब पूरा डिलीवर करना है। नहीं, हमारा डिलीवर करना बड़ा इजी है, पर आपको सुन के उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नहीं वो तो है सर, वो तो इसलिए तो आपसे कनेक्ट। आज हम इस क्लास को यहीं रोकेंगे और बहुत कुछ हमें शेयर करना है, पर वो मिक्स ना हो और आप सब लोगों को घर में खाना मिल जाए, इसलिए हम यहीं इसको फिनिश करेंगे। क्योंकि लेट जाते हैं तो घर में मुझे पता है कि डांट पड़ती है, क्योंकि आपके घर में भी वो ताकतें हैं जो हमारे घर में हैं। तो कल कितने बजे से है? कल नहीं है सर, कल ये लिंक्डइन वाली क्लास नहीं है। कल का पूरा टाइम आपके पास है। आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करके पहला आर्टिकल धमाकेदार पोस्ट कर दें जो सर्च इंजन में कीवर्ड्स और हैशटैग पे निकल जाए। फिर हम इसको वी कैन टेक इट ऑन ट्यूसडे। हम इसे ट्यूसडे को ले लेंगे, रात को 9 से 10 ले लेंगे, 1 घंटे जल्दी से आएंगे और जल्दी से फिनिश करके निकल जाएंगे। yes that's right। Yeah, that suits। yes। ओके, ग्रेट। तो आज इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और जाइए दाल चावल खाइए और यस जीशान जी कुछ बोलना चाहते हैं। यस सर, जीशान जी। सवाल था। यस सर। प्रोफेशनल प्रोफाइल और पर्सनल प्रोफाइल दोनों अलग रख सकते हैं? पर्सनल प्रोफाइल और बिजनेस यानी कंपनी प्रोफाइल जी बिल्कुल अलग रख सकते हो सर। और पर्सनल प्रोफाइल पर ही कंपनी प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे तो आप दोनों चीजें वैसे भी अलग चलेंगी। मतलब आप कंपनी प्रोफाइल पर आपके फॉलोअर्स अलग बनेंगे, कॉन्टेक्ट्स वहां अलग बन जाएंगे, पर्सनल पर अलग बन जाएंगे। कंपनी वालों को पर्सनल वाला प्रोफाइल नहीं दिखाई देगा। तो आप ऐसे रख सकते हैं जैसे मैंने बनाया हुआ है, लोकमान सिंह पर मैंने पीपल ट्रेनर्स का पेज बना दिया, जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ सर। लेकिन तो बेहतर तो यही होगा ना कि हमारा पर्सनल प्रोफाइल रहे और हम उसमें बिजनेस पेज बना दें। हाँ, तो जैसे फेसबुक पे बनाते हैं तो सेम थिंग। हाँ। लेकिन फेसबुक में तो सब एक साथ आप नहीं, आपको सामने दिखाई देगा, बट जैसे ये मैंने कंपनी पेज बना दिया, ये कंपनी पेज यहाँ क्रिएट कर दिया। अब जितना भी प्रोफेशनल लैंडिंग होगी आपकी, प्रोफेशनल बूस्टिंग होगी, वहाँ पोस्टिंग करोगे तो वो सब यहाँ दिखाई देगा। वो आपके बैकग्राउंड में छुप जाएगा वो आपका, तो वो इन लोगों को वो नहीं दिखाई देगा। तो आप इन दोनों को रख सकते हैं ऐसे। ये मल्टीपल सर्च इंजन में बेनिफिट होता है क्या सेपरेट बिजनेस पेज होने का? यस मैम, फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि आप उस तरीके से कीवर्ड लेके रैंक कर सकते हो। प्रोफाइल अगर आप देखिए, अगर सर्च इंजन के हिसाब से देखेंगे तो बेटर रहेगा कि आप कंपनी का अलग रखें, पर्सनल अलग रखें, तो रैंकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। बट आपको मेंटेनेंस के लिए उतना ही टाइम डबल चाहिए। हाँ, फिर डबल टाइम चाहिए। आपको ये देखना है कि रोज आपके 5 मिनट 5-5 मिनट दोनों अकाउंट खाएंगे। मैंने क्या किया था, ये गलती मैंने की थी, पहले वेबसाइट पर्सनल बनाई, फिर कंपनी की वेबसाइट बनाई, फिर कंपनी की वेबसाइट पर मन लगने लगा तो पर्सनल वेबसाइट को खोलने का भी टाइम नहीं मिलता था। फिर यही काम अगर आप 2-2 प्रोफाइल हर जगह बनाओगे तो अल्टीमेटली यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। क्रिएशन इज जस्ट वन थिंग, बट मेंटेनेंस रिक्वायर योर डेली टाइम एंड एफर्ट। तो आप ये देखना कि आप क्या कंफर्टेबल नहीं लोकमान जी इसमें एक एबरेशन ये है कि कई लोग ना जैसे कि साइड हसल करते हैं,
मतलब हाँ। कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन अपना एक पर्सनल एक और कंपनी टाइप या अपनी पर्सनल टाइप कोई बिजनेस Yes, कर रहे हैं, yes, तो yes, वो yes. कंपनी को लिंक नहीं करना चाहते, तो वो हाँ, आई थिंक then you जीशान can. जी भी शायद वही पूछ रहे हैं। Then और you वो can, भी then you उसका should. भी थोड़ा गाइड कर दीजिए जी। Then you should. अगर आपको लगता है कि कंपनी, जैसे मैं और आप हम प्रोफेशनल हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, हमारा काम दोनों को मेंटेन करना है, तो हमें यहाँ रिकमेंडेशन है कि दोनों को इकट्ठा रखो। बट अगर मैं कहीं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों चीजें मेरी अलग चलेंगी। यस सर, आपने बोला कि पर्सनल कंपनी पेज दोनों रखो, ठीक है, लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है वहां पे भी क्या कंपनी का ब्रांडिंग को हाईलाइट करना चाहिए ना, एकदम नील कर देना चाहिए? डिपेंड करता है। ओके। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होंगी। आपके केस में आप हैं राजेश जे मेहता और आपकी Yes. कंपनी है राजेश जे मेहता एंड एसोसिएट्स। यस सर। दोनों बहुत सिमिलर हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सनल नेटवर्क पर आप हंसी ठिठोली मजाक दोस्तों के साथ करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल पेज पर नहीं होनी चाहिए, तो आप दोनों को अलग रखें। आपको लगता है कि मैं मेरे लिंक्डइन के पेज पर वहाँ बहुत ही मैच्योर चीजें और प्रोफेशनल चीजें शेयर करता हूँ मेरे पर्सनल पेज पर भी, पर्सनल प्रोफाइल पर भी, और तो फिर आपको फिर दो चीजें रखने का कोई औचित्य नहीं बनता, फिर आप उसे इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल हैं पर्सनल प्रोफाइल पर, तो आप वहाँ प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। बट आपको लगता है कि अब सफेद बाल हो गए हैं और अब तो दोनों चीजें बराबर हो गई हैं, क्या पर्सनल क्या प्रोफेशनल, फिर आप इकट्ठा कर सकते हैं। बट सर, फिर कंपनी पेज नहीं रखने से कंपनी में जो मार्केटिंग का जो उनका नहीं जो नहीं, आपने मैंने बोला ना। ये कहा कंपनी पेज तो रखना है। ओके। कंपनी पेज तो आपका लॉन्च पैड होगा कि जो मार्केटिंग करोगे ना प्रोफेशनल, आप जो पेड मार्केटिंग होगी उसके लिए आपका कंपनी पेज इसेंशियल है, वो चाहिए चाहिए आपको। सर, तो आपके हिसाब से पर्सनल पेज सही है या कंपनी पेज सही है? मतलब पर्सनल पेज पे हम लोग अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, बट कंपनी पेज पे वी नीड टू बी सीरियस। एब्सोल्युटली। आपको ये देखना है कि आप अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी है और आपका नेटवर्क, जैसे लिंक्डइन है, ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, यहाँ हंसी टिटोली के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है यहाँ। तो आपको अगर यहाँ लगता है कि आप प्रोफेशनल बातें ही कर रहे हो अपनी कम्युनिटी के साथ पर्सनल प्रोफाइल पर, तो यहाँ उसी पर्सनल प्रोफाइल पे आप बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो। एक पेस्ट आप पर्सनल पे डाल रहे हो, वही पोस्ट आप बिजनेस पे डाल दोगे, दैट्स इट। एक जीमेल से दो भी पेजेस बना सकते हैं सर, या फिर एक ही पे चलना पड़ेगा? नहीं, आप बना सकते हो, मल्टीपल पेजेस बन सकते हैं, बट मल्टीपल पेजेस मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि वो सब आपका टाइम खाएंगे। एक ही पेज को प्रमोट करना आपको पसीना दे देता है। मतलब आपको फेसबुक का पेज भी प्रमोट करना है, आपको लिंक्डइन का पेज भी प्रमोट करना है, आपको उस पर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट डालनी है, ट्विटर पर भी पोस्ट डालनी है। आप इतने सारे चैनल्स पर अगर दो जगह आपने अकाउंट क्रिएट कर लिए, तो सुबह लगोगे दोपहर तक यही काम कर पाओगे। तो आपको तो रिस्पॉन्स आता है। हाँ, लिंक्डइन के रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। लिंक्डइन पर आपको प्रोफेशनली कनेक्ट होना चाहिए और आपको कोशिश करो आप पर्सनल प्रोफाइल बना के उस पर आप अपना बिजनेस पेज क्रिएट करो। If I'm concentrating, Sundar here, if I'm concentrating only on my professional growth on the LinkedIn, okay, since I am a professional digital, person, basically I want to promote digital network marketing. So it's better that I keep only professional profile and start chatting with that only. Yeah, on LinkedIn it should be. On LinkedIn आप प्रोफेशनल पर जितना टाइम दोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। रादर आप पर्सनल पे भी कर रहे हो, अब आपके पास कनेक्शंस पर्सनल पे बन गए हैं 2000 4000, उन लोगों को कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा, तो वो कनेक्शन वहाँ रिटेन होंगे, धीरे धीरे वो कनेक्शन आपके प्रोफेशनल पर भी आ जाएंगे। So if I give my professional connect to them on my LinkedIn profile, still it will get, I think it will be a wise thing to get connected like that. Yeah, it will be. देखिए बहुत जरूरी है। Profiles will make a lot of time, as you said, like देखिए सर, I cannot concentrate on both. Yes, हाँ, absolutely. देखिए अगर आप कोई प्रोफाइल पे शेयर कर रहे हैं
उसमें आपके ब्रांडिंग है, आपके मार्केटिंग है, आपके सोशल प्रूफ है, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके फाइन। यस सर लिंक्डइन का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पर्सनल पेज पे जैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं तो वो तो ठीक है हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कंपनी पेज में जब पोस्ट करूंगा तो वो एक बार दिखा दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे डाला पर्सनल पे, सेम पोस्ट को ही मैं लिंक्डइन पेज पे इजी वे में कैसे पोस्ट करूं? मतलब क्या उसका 2 वेज है ना एक ही वेज से करना होता है? कर लेंगे। ठीक है सर। कर लेंगे गुरुजी। Sir, one question. Sir, now normally, as you mentioned in LinkedIn, you put one post, right? Now, and you have to maintain other pages also with other sites also. So could be like it can be the same thing everywhere else, or it should be separate everywhere else. What is the thing? मैम डिपेंड करता है। देखो अभी हम तो ये कहेंगे कि जो पोस्ट आपने क्रिएट की, बड़ी मेहनत की, 2 दिन लगाए और फिर वो पोस्ट तैयार हुई, तो क्यों ना वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर एज ए प्रोफेशनल पोस्ट आपकी चली जाए, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही ऐड करेगी वहाँ। बट आपको लगता है कि दैट एड यू हैव क्रिएटेड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर B2B कस्टमर्स विच आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, देन इट शुड बी पोस्टेड ओवर देयर। But if it is a common post being created by you and it is an expert content and you think that it will add value to everyone, whoever will see it, either he or she is available on your network in Facebook or on Instagram or here, तो आपको लगता है कि वो मेरे जितने भी लोग कनेक्टेड है उन सबको जाना चाहिए और वो एक अच्छी पोस्ट है, कहीं नुकसान नहीं करेगी किसी को, तो put it everywhere. It takes hard. Yeah, that's what I said, because to write so many things, like as is, to maintain all this, it becomes too much, like, so is it possible that we can do something, or can change a little bit here and there sentences for in case if we have to do it, just delete and add? Can we do that? No, so you want to delete, you want to alter something, the maybe same little thing. bit. I mean, the same thing is a professional thing. Maybe, Facebook is make it more informal. You add it out and then you make it a little informal also. Can we add a little thing, changes like that? Or could it be the same thing? You can, but whenever you do it practically, then you will not do it. You will, because after certain hours of working on that particular content, then the content will be shaped in that way that you can share it everywhere. आप प्रोफेशनली बात तो कर रहे हो लोगों को, चाहे फेसबुक पे करो चाहे यहाँ करो, तो दोनों ही जगह आप डाल सकते हैं। और आप उसे बनाने में इतनी मेहनत लग जाएगी फिर तो आपको बस पोस्ट करो और निकलो। That's what I'm asking you, because it become too much. Yes, तो वो इतना हो जाता है क्योंकि जब मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ तो मुझे घंटों लग जाते हैं। जब घंटों में आपका एक आर्टिकल तैयार होता है और फिर उस आर्टिकल को आप पोस्ट कर रहे होते हो, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नेटवर्किंग में ही हो, चाहे लिंक्डइन पे कर रहे हो चाहे फेसबुक पे ही कर रहे हो, आप मल्टी चैनल पर उसको आप डिस्प्ले कर रहे हो। इसका पर्पज ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे। और एक प्रोफेशनल है, आप एजुकेशन के लिए कुछ भेज रहे हो या लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए कुछ भेज रहे हो या किसी और तरीके के वेलफेयर के लिए भेज रहे हो, तो यू कैन सेंड इट। एंड स्पेसिफिकली in case you identify that there is something which require little alteration to put on that particular platform, then you are open for that. एक बात आप ध्यान रखिए, एक अच्छी इमेज पे डिजाइन करनी है तो कई बार हम लोगों को आधा से 1 घंटा लग जाता है। तो एक बार इमेज पे डिजाइन करना है, इमेज साथ पोस्ट को एम्बेड करना है, इट इज नॉट ए इजी टास्क। आप ये बात कीजिए तो लगभग मैं ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक अच्छा आर्टिकल लिखने में, कम से कम बता रहा हूँ। ये बढ़ भी सकता है टाइमिंग। हाँ, और ये तभी पता चलेगा जब प्रैक्टिकली आप डीप डाइव करोगे ना, कूदोगे, तो अंदर घुस के ही पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है। आज तो हमने मैम आपको साइकिल की सीट पे बैठा दिया। अब मैं चाहता हूँ आज और कल आप पैडल मारें और फिर मुझे बताएं कि आप कहाँ आपने साइकिल चलाई, क्या गिरे न गिरे। ठीक है, पर मेरी गारंटी है आपको मजा आएगा। आपको मजा आएगा। निकलेगा ना, हर सेशन में हमको नई साइकिल पे बिठा देते हैं। Sir, can you share one blog somewhere, like how you normally a blog should be? Because I am totally raw in this thing, so I just wanted to know, is it possible that you can share one? बिल्कुल मैम, बिल्कुल अभी दिखाते हैं आपको। ये लीजिए ब्लॉग, और दाल रोटी का ऑर्डर दे दीजिए आप अपने बैकग्राउंड में। दे दिया मैंने तो।
अपना ही दिया है कि सारे ग्रुप का दिया? अभी सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं हुआ। ब्लॉग तो आ सकता है, दाल चावल नहीं आ सकते। मैम सर स्विगी पहुंच जाता है हर बार ये बात हाँ तो चलिए फिर जब सोनिया मैम लिखेंगी ना तो फिर स्विगी का हम इंतजार करेंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी। आपका सेलिब्रेट ये मैम यहाँ ब्लॉग है और हाँ। ये मैंने पिछले 2 महीने से मैं ब्लॉग्स नहीं लिख पाया हूँ, पर जब मैंने लिखे थे यहाँ ये देखो कितने लोगों के व्यूज हैं और ये बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे सत्या ने भी बताया। 10 बेनिफिट्स ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग लोग देखते हैं। 11 इंपॉर्टेंट टिप्स टू रन अ सक्सेसफुल स्मॉल स्केल बिजनेस। Learn 5 basic tips to win the job interviews. Online business model 2021. Know the start. अब इसमें देखो पता चलेगा सबसे ज्यादा किसको पकड़ा गया है। 103 views, 32 views, 156 views, and 220 views. How to make money reselling 12 digital services online. सबसे ज्यादा पकड़ा, जहां पैसा आता है ना वहां लोग जल्दी पकड़ते हैं उसको टॉपिक को। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा टॉपिक पकड़ा जाता है। इसको किसको भी क्लिक करो एंड यू कैन। ये इमेज बनाने में आधा घंटा लगा है। So one more thing is that as you're putting this blog, like today, if I'm into healing something, if I'm healing things, so if I put something like that, like or I'm giving some career tips to, or for a career thing, you can contact us. So can we add that we are adding this program to it or something, and then we can promote that also together with it? So I could not take it, ma'am. जैसे आप आज आपने लिंक्डइन बताया, सुबह में आपने किया था मोबाइल ऐप का, राइट? जी। So now you have your 2 products, right? Now if you are putting your blog, okay, and you're giving how it's going to be helpful for you. So can we promote the same with the thing, and I can promote the product also with it, so that people can contact us? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। You can do it. Yeah, so that is what I was said, because I'm coming up with something, so that is why I'm saying. But you should do it. Okay. कर सकते हैं, ठीक है? तो okay, sir. चलिए Yes, sir. आज इसी के साथ 10:05 हो गए, तो आप सब एंजॉय करें अपना डिनर। आज वीकेंड है। सुबह 4 घंटे 3 घंटे आपने हमें सुना और 2 घंटे हमें सुना। इतना सुनने के लिए और इतना पेशेंस रखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। माइन जो भी मेमोरी की जो क्लासें हैं जो डिले हो गई थी टाइमिंग की वजह से, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे 3 दिन लगातार होंगी।